वहाँ पे ऐसा लगा कि जीरो टॉलरेंस नहीं है। युवाओं ने इस पर हामी भरी और एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ का गठन हुआ। तो पहली बार बॉबी पवार के नेतृत्व में एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ जिसने पूरे कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार को जोड़ने का काम इस चीजें सरकार के भी कुछ लोग लिप्त थे, विपक्ष के भी कुछ लोग लिप्त थे, कुछ आईएएस कुछ पीसीएस भी लिप्त सुरक्षित उसी के तालाब में जाके मगरमच्छ की गर्दन पकड़ हुआ दिया। कि एक अच्छे कॉज के लिए अगर लड़ा जाए, अच्छे कॉज के लिए अगर कॉल की जाए तो जनता साथ आती है। आप तो एक भी श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं। तब युवाओं ने कहा कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमें परेशान करा है। जब आंदोलन होती है उसको दबाया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? क्या हमारी प्राथमिकता स्टेट को करेंगे तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, कांग्रेस और भाजपा से बिल्कुल चीजें इतर है। बड़ी बात है। तो लेकिन इसके लिए स्वाभिमान मोर्चा ने कोई रणनीति भी बनाई होगी। जी दिल्ली से जो रिमोट कंट्रोल हो रहा है जी, वो बहुत बड़ा घातक है। जो वहाँ पर वो कोर्ट में आपने वैसे त्रिस्तरीय चुनाव में किस तरीके से न्यायालय के समक्ष से 4 लोग ले गए। यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर प्रयास करना भी चाहे जी तो उन पे पाबंदी है, बिल्कुल। और वो पाबंदी दिल्ली से बात करेंगे। क्या 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का है जी। हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्तर तक और किस सीमा तक पर आरोप लगाया। तो जिस आप दिन कहते हैं कि शिक्षा सीधे इतनी दयनीय होगी, तो आपके पास शिक्षा का क्या रोल है? तो बॉबी पवार भी भाजपा में शामिल होके ऑफर भी हैं, अच्छा। कांग्रेस में शामिल होके ऑफर भी है। अच्छा, मतलब बॉबी पवार को बहुत मोटी फंडिंग हो रही है। ऐसी परियोजनाओं से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली भेजो, ये उनका रोड मैप है। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। ये पंक्तियां हमारे बड़े भाई स्वयं श्रीवास्तव जी की हैं, लेकिन ये उत्तराखंड के एक ऐसे लड़के के ऊपर फिट बैठती हैं जिन्होंने संघर्षों को, जिन्होंने परिश्रम को, जिन्होंने दबे कुचले वंचितों की आवाज़ को उठाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया और लगातार अपनी जवानी को राज्य के निर्माण के लिए, क्षेत्र के निर्माण के लिए, पहाड़ी और जो हमारा पहाड़ीपन है उसको बचाने के लिए, यहाँ के ज़रूरतमंदों को आगे बढ़ाने के लिए, आपदाओं से प्रभावित इस राज्य को पुनर्निर्माण करके देवभूमि को वास्तविक रूप से पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए संघर्ष किया है। जी हाँ, हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिन्होंने बीएड किया, अपने यार दोस्तों के साथ बहुत ही मन से शिक्षक बनने की अभिलाषा पाली और आगे बढ़े। अपने क्षेत्र से, अपने परिवेश से, अपने समाज से निकलकर देहरादून आए, शिक्षा अर्जित की। जब देखा कि राज्य की स्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो संघर्षों में आए। जी हाँ, बॉबी पवार उन्हीं में से उस शख्सियत का नाम है जो उत्तराखंड की आवाज़ बन चुके हैं, उत्तराखंड की पहचान बन चुके हैं। आज हर युवा अपने आप को बॉबी के रूप में देखता है। ये उनकी कहीं न कहीं एक सबसे बड़ी अभी तक सफलता है। हम अपने इस वॉइस ऑफ परिवर्तन के पॉडकास्ट शो में आज अपने मेहमान बॉबी पवार का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा एक लड़के की कहानी मैं बता रहा था, एक लड़का जो जौनसार भाबर से निकलता है, एक बहुत ही समृद्ध कल्चर है जौनसार का, महासू देवता की धरती है, तमाम देवी देवता हैं, एक परंपरा है और जैसे आपका चेहरा चमक रहा है और वैसे ही वहाँ सेब बहुत अच्छा उस क्षेत्र में होता है। वहाँ से आप निकल कर आए देहरादून, हालाँकि ज़्यादा दूर नहीं है, कमोबेश कुमाऊँ की अपेक्षा जौनसार नज़दीक है। तो किस तरीके का आपका शुरुआती दौर रहा, आपका जीवन किस तरीके से? हम चाहते हैं, हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप बॉबी पवार संघर्ष का नाम वो तो सब जानते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ गए, आंदोलन किया, बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करके एक पहचान दिलाई, अब स्वाभिमान मोर्चा को पहचान दिलाकर उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शक अभी आपको उतने रूबरू नहीं हुए हैं, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो कैसे बचपन की पढ़ाई कहाँ से की, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे? और गाँव के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में? देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर और तमाम जी। प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहा। जी। तो देहरादून जिले के चकराता ब्लॉक में एक छोटा-सा गाँव है, जी। दत्रोटा। जी, दत्रोटा। ग्राम पंचायत लावड़ी के नाम से जी। जाना जाता है और लाखा मंडल एक बहुत ऐतिहासिक
स्थल है जो महाभारत काल से जिसे जोड़ा जाता है, जी और वो मेरे गांव के बगल का एक पांडव भूमि है। बिल्कुल, उसी आप लोग अपने आप को पांडवों के बिल्कुल वंशज मानते हैं। वंशज मानते हैं। जी तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ, और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है जी वो हमने आसपास के ही स्कूलों में, जैसे लाखा मंडल हो गया, जी लाखा मंडल से हमारे गांव के बगल में एक मानथार जगह पड़ती है, वहाँ से हो गई। तो ये प्रारंभिक जो शिक्षाएं हैं वहाँ से ग्रहण करने के बाद, जी क्योंकि हमारे जौनसार बावर में जनजाति क्षेत्र है, और उस जनजाति क्षेत्र में हमारा जो कल्चर है जी या वो कहीं न कहीं एक सामूहिक जो परिवार है जी वो है। बिल्कुल तो सामूहिक परिवार में हम पले-पले हैं, जी और सामूहिक परिवार में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जी क्योंकि जब शाम को परिवार पूरा बैठता है बिल्कुल तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जी तो इसके आगे जब पढ़ाई स्कूलिंग पूरा हुआ, जी तो उसके बाद देहरादून के लिए हम लोग आए, जी और स्कूलिंग तक जब मैं इंटर में था तो मेरे पिता का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में, और उसके बाद सबसे बड़ा मैं हूँ, और जी 3 बहनें हैं और एक जी सबसे छोटा भाई है। 5 भाई-बहनों में से जी तो सबसे बड़ा मैं हूँ, तो एक ज़िम्मेदारी बिल्कुल का एहसास भी होने लगा, और तो तैयारी मन की में आपने भी बिल्कुल मन जी में एक सवाल था कि इंटर करके जब जाएँगे तो 1-2 साल जी अच्छी तैयारी करके, और कहीं न कहीं छोटी-मोटी कोई नौकरी मिल जाए जिससे कि अपना जो जीवन है वो सँभल जाए, जी परिवार सँभल जाए। बिल्कुल तो हम उसी उद्देश्य के साथ देहरादून आए, और देहरादून में रहते हुए हमने खूब मेहनत की। जी हम कोचिंग भी किए, हम लाइब्रेरी भी गए, और हम लोगों ने कमरे पे बैठ के भी कई घंटों-घंटों तक पढ़ाई की। जी पर जब चीज़ें सामने आने लगी और देखा कि हम तो तैयारी करने वालों में नए थे, पर हमारे जो कुछ भाई-बहन, सीनियर कुछ और सीनियर जो लगातार तैयारी कर रहे थे, और उनका जो सिलेक्शन है हर बार एक बिल्कुल आध नंबर से रुक रहा रुक था। गया था बिल्कुल इसके पीछे का जो कारण है उसकी तह तक गए तो जी मामला कुछ बहुत निकल कर आया, जी और हाथी के दांत दिखाने की बिल्कुल, और खाने की जब निकल कर आया तो जी हमारे अंदर जो एक ज्वाला थी, जो एक दर्द था जी कि हम किस उद्देश्य और किस बिल्कुल अ, उसको निकल कर गाँव से बाहर निकले जी हैं, और क्या सपने लेकर बाहर निकले हैं। जी तो वो दर्द झलका, और बिल्कुल इसको लेकर एक विचार उत्पन्न जी हुआ कि इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सामूहिक रूप से युवा और युवाओं के सामने इस विचार को रखा, और युवाओं ने इस पर हामी भरी, जी और एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ का गठन हुआ। जी और सौभाग्य था मेरा कि मुझे इस कार्य के लिए चुना, और जी पूरे प्रदेश भर से, जी कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल तक के बिल्कुल युवा साथी थे, जी और उन लोगों ने मुझे एज ए अध्यक्ष के रूप बिल्कुल में वहाँ पर चुना। जी बल्कि उस दौरान उम्र लगभग 19-20 के 19 आसपास रही होगी, और एक नया लड़का। जी तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं था कि मैं किस तरीके से इस जी पद पर रहते हुए प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की लड़ाई लड़ूं। जी परंतु शायद ये ईश्वरीय शक्तियाँ है, दैवीय शक्तियाँ है, जिनका बराबर जी आशीर्वाद रहा, और आपकी एक अच्छी नियत और नियत का भी बड़ा उसमें वो है, क्योंकि हम उस नियत से नहीं आए थे बिल्कुल जो कुछ इस तरीके से हम वहाँ करके और फिर जी और चीज़ें करके। हम सिर्फ इस नियत से आए थे कि यहाँ पर जो गड़बड़ हो रहा है जी उसको ठीक करके हम अपनी जो परीक्षाएं देने वाले हैं उन परीक्षाओं में अच्छे से पारदर्शिता से करके अपना सिलेक्शन पा सके, इस बिल्कुल उद्देश्य से आए थे। जी पर ये लंबा संघर्ष रहा, बहुत सी रैलियाँ हुई, बहुत जी से संघर्ष प्रदेश में हमारे द्वारा किए गए। जी देहरादून ही नहीं, कुमाऊँ में, हल्द्वानी जैसी जगह पर और जगह बिल्कुल भी जाकर रैलियाँ की, जी और एक जागरूकता लाने का प्रयास किया प्रदेश जी के युवाओं के भीतर जी कि आपके साथ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जी अंततः ये प्रयास हमारा सफल हुआ, और पूरे प्रदेश का युवा जागा, और बिल्कुल पूरे प्रदेश के युवाओं की बदौलत आज जो भी पारदर्शिता इस प्रदेश के अंदर है, जी सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से धांधली थी उसको जी सुधारने में, तो युवाओं का पूरा इसमें रोल है, और युवाओं का ये सहयोग और योगदान है। ये अच्छा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ठीक है, बॉबी कुमार एक माध्यम था जी जिसको आगे रख के युवाओं ने सहयोग किया, जी पर एक-एक युवा का उसमें सहयोग है। बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि जब ये लड़ाई आगे बढ़ी, जी तो बहुत से सारी चीज़ें, सरकार के भी कुछ लोग लिप्त थे, जी विपक्ष के भी कुछ लोग लिप्त थे, कुछ जी आईएएस, कुछ पीसीएस भी लिप्त थे। जी तो उन लोगों ने हमें डराने के जी उद्देश्य से या हमें दबाने के उद्देश्य से जी बहुत से मुकदमे हम पे लगाए, जो जी कि कम से कम दर्जनों हाँ मुकदमे लगे। आज वर्तमान स्थिति देखूँ तो अभी भी दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। जी तो इस उद्देश्य से जो मुकदमे उनके द्वारा लगाए गए, तो मैं फिर उस चीज़ के लिए वापसी नहीं कर पाया कि मैं जी वहाँ फिर तैयारी करता और फिर नौकरी, बिल्कुल क्योंकि
इतने सारे, मैं आपको बताऊं कि 360 जैसी धाराओं का तहत हम पे मुकदमे दर्ज हुए, जो एक ही हत्या का प्रयास बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। इसके अलावा ना जाने कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। जी, तो बहुत सारे लोग प्रदेश के आंदोलनकारी हैं, बहुत जी, सारे लोग जो प्रदेश के लिए चिंतित हैं, जी। उन लोगों ने भी मार्गदर्शन दिया और कहा हुँ। कि अब लड़ाई बहुत आगे बेटी बढ़ बचाओ चुकी के है। राज्य की लड़ाई है। बिल्कुल, ये राज्य की लड़ाई है और आप जी, लोगों ने ये करके दिखाया है। जी, आज मुझे संतुष्टि इतनी है कि हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, जी, वो हमने अंजाम तक पहुँचाई। बिल्कुल। काफ़ी हद तक पूरी तरीके से पारदर्शिता है लगभग। जी, और जो थोड़ा कमी-समी है, जो विचार उत्पन्न हुआ था, वो जी, विचार आज भी आम जनमानस के बीच है। जी, उस विचार को लेकर आज बेरोज़गार संघ चल रहा है। बिल्कुल। भले ही बॉबी पवार वहाँ नहीं है, पर बॉबी पवार के साथी जिन लोगों ने हर आत्मा समय आपकी अभी भी बिल्कुल, बेरोज़गारों के साथ है। बिल्कुल, और लगातार जो भी कोई ऐसे व्यक्तिगत मुद्दे, बेरोज़गारों के इस तरीके के मुद्दे आते हैं, तो हम उस पे बोल रहे हैं, हम उस जी, पे कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है। जी, पर बेरोज़गार संघ का वो विचार आज जीवित है और बेरोज़गार संघ के रूप में आज फिर से वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बॉबी जी। कुमार के साथ लड़ाई लड़ रहे लड़े। मतलब एक जो हैं। आप अगली पीढ़ी है, तो आपके जो पीछे से बच्चे आ रहे थे, वो पूरा उसको सँभाल के चल रहे हैं। अभी राम कनवाल मुझे लगता है, वो आपने ज़िम्मेदारी दी है उनको देखिए, बखूबी निभा रहे मुझे हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस्तीफ़ा देने के बाद जिस जी, प्रकार से राम कनवाल जी के द्वारा मोर्चा सँभाला गया, जी, उसके साथ सुरेश जी हैं, सजेन कठेत जी हैं जी, और इसके अलावा विशाल है, जसपाल है, जी। बहुत सारे हाँ, ऐसे नाम लोग, लेना काफ़ी नाम बड़ा लेना हो वो जाता नहीं है, बहुत सारे लोग। है। जी, तो इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मोर्चे को सँभाला हुआ है और जी, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मुखरता से बेरोज़गार संघ लड़ाई लड़ते आ रहा है, जी, उस तरीके से बेरोज़गार संघ लड़ाई लड़ता रहेगा जी, और जहाँ-जहाँ हम हमारी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम तो बिना बोले भी जाते हैं बिल्कुल। और युवाओं के बदौलत ही हम आगे बढ़े हैं। जी, युवाओं को साथ लेके आगे बढ़ना है, जी, क्योंकि युवाओं का भी केवल नौकरी तक का सवाल नहीं है। जी, उसके बाद भी बहुत से प्रदेश की जो लड़ाई बिल्कुल, है, बिल्कुल। उन युवाओं के कंधे पर ही ये प्रदेश है। जी, कोई इस प्रदेश में रहकर कोई किसी विभाग में रहकर कोई बाबू जी, बनेगा, कोई आईएएस बिल्कुल, बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, बिल्कुल। कोई आईपीएस बनेगा, हुँ, पर उनके कंधों पर ही भार है, कोई नेता बनेगा। बिल्कुल सही बात। तो हम सबको मिलकर इस उत्तराखंड का उत्थान करना है। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से पूरा जी, बता दिया अपने जीवन से लेके। अभी अब चूँकि इतनी देर आपने बताया है, तो मेरे प्रश्न भी जी, ज़ाहिर-सी बात है, हमारी जनता के मन में भी बहुत प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न तो ये है कि आपने जो संघर्षों को बताया, वो संघर्ष वाक़ई बहुत कठिन है। लोग उसमें तमाम बातें करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर रह के अगर खुद को देखेगा, तो वो आपके संघर्षों को ज़रूर समझेगा। बात ये है कि आपने कहा बेरोज़गार संगठन आपने बनाया, आपको यहाँ पर उस गद्दी पर बैठाया गया क्योंकि आपने एक बीड़ा उठाया। उससे पहले भी बेरोज़गार संगठन चलते थे, मोहन पाठक जी चलाते थे, बहुत लोग चलाते थे, लेकिन पहली बार बॉबी पवार के नेतृत्व में एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ, जिसने पूरे कुमाऊँ, गढ़वाल और जौनसार को जोड़ने का काम किया। कैसे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, आपके हेमंत बहुगुणा जी। यूनिवर्सिटी है और आपके यहाँ श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन, 3 हमारी विभूतियों के नाम पे 2 विभूतियाँ हैं, एक कुमाऊँ अपने आप में एक जी। स्थल है पूरा। तो उन तीनों को कनेक्ट करने का काम बॉबी पवार ने किया। इसलिए शायद बॉबी पवार उन सब नेताओं से पॉपुलर साबित हुए, जो पूरे उत्तराखंड में बच्चा-बच्चा उनको जानने लगा। तो आपकी पहली ही सीढ़ी में आपने अपने आप को साबित करने नहीं, का और काम किया। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो मुद्दा पहले दिन से हमने पकड़ा, जी, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है जी, नौकरियों के नाम पर। जी, इस प्रदेश में युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट दिन से हमारा जी, जो विचार था, उस विचार को हमने अंजाम दिया। बिल्कुल, उसे अंजाम तक पहुँचाया, जी, सबसे बड़ी उपलब्धि हम सब युवाओं की ये है। बिल्कुल, नहीं तो आज तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई जी, बेरोज़गार संगठनों के द्वारा पहले भी जी, होते थे। पर एज़ ए रजिस्टर्ड बिल्कुल, संगठन जी। उत्तराखंड बेरोज़गार संघ तब बना जब हम लोग मैं इसमें वही वही मैं कह रहा हूँ, उससे पहले भी और मतलब ये थे आपने विचार को इसको एक हमने अगर अंजाम तक पहुँचाया है, तो जी, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा ये कहीं न कहीं आपकी निजी बिल्कुल। उपलब्धि भी मैं इसको नहीं, कहूँगा। निजी तो नहीं है, देखिए पूरा जी, संगठन, पूरे लोग, पूरी टीम, उन जी। लोगों ने सब हर आंदोलन को भाई बिल्कुल। साहब संगठन का समर्थन मिलता है, लेकिन जो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि पहला ये ऐसा है कि आपने आज से 7-8 वर्ष हुँ, पहले इस आंदोलन को शुरू किया। अभी तक आप अनवरत उसको चलाए हुए हैं, उसको नेक्स्ट पीढ़ी को आपने हैंडओवर कर हुँ, दिया। ये आपकी उपलब्धि है कि आपने नए बच्चों को मार्गदर्शन दिया। उपलब्धि इस रूप में हम इसको देखेंगे। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि आपने पूरे कुमाऊँ को, गढ़वाल को, जौनसार को जोड़ने का काम किया। अब एक प्रश्न ये भी है कि बॉबी पवार पहले दिन जब आए थे, तो कितनी स्वीकार्यता थी युवाओं के बीच में बॉबी पवार की और आज कितनी है? देखिए स्वीकार्यता किसी के
फेस देख के जी, या स्वीकार्यता किसी का नाम देख के नहीं होती है। जी, स्वीकार्यता जो होती है उसका काम देख के और उसका जी, जज़्बा और ये सारी चीज़ें देख के होती जी, हैं, संघर्ष देख के होती है। जी, तो हमने देखिए पहले दिन आए तो कौन जानता था? बिल्कुल। वही वो लोग जिन्होंने चुना उन लोगों में से भी कोई नहीं जानता था कि बॉबी कुमार कौन है, क्या जी, है? जी, जी, उन्हें लगा कि इस व्यक्ति ने कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया है कि बिल्कुल। ऐसा हो रहा है जी, और इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। जी, तो मुझे लगा कि इसके खिलाफ लड़ाई अगर लड़ी जानी चाहिए तो हमने उसको अपने विचारों को रखा। जी, उस विचार को युवाओं ने कैप्चर किया और मुझे ही वहाँ का एक जी, तरीके से ज़िम्मेदारी दी कि आप जी, इसको लीड करो। जी, तो स्वीकार्यता मैं तो ये समझता हूँ कि जितने 2 से 250 लोग गांधी पार्क में उस दिन थे, जी, उन लोगों में से भी मुझे लगता है कि 80% लोग बॉबी कुमार को नहीं जानते थे, नहीं जानते 90% थे। लोग नहीं जी, जानते थे। पर उन्हीं लोगों के सहयोग से जब बॉबी कुमार ने काम करना शुरू किया, जी, तो निश्चित ही तो युवाओं ने जाना, उसके जी, बाद उनके जो अभिभावक हैं उन्होंने जाना, जी, फिर राज्य के जो हमारे कुछ नेता रहे हैं जी, उन्होंने जाना और जी। जो राजनीति को समझते हैं प्रशासन ने उन्होंने जाना, जाना, फिर शासन प्रशासन ने जाना। जी। तो फिर आप प्रसिद्धि की बात करें तब जी। जाकर वो सारी चीज़ें तब वो वो भी मैं पहली बार जब मेरा प्रश्न है पहली बार जब जी, इतनी भीड़ में गए, जी, आप तो एक लड़के थे, यंग लड़के, जी। मैं आपको बहुत पहले से आप जानते हैं परिचित हूँ। तो कैसा लगा जब इतनी भीड़ में गए थे? कहीं घबराहट हुई, कहीं पहली बार को अनुभव बताइए क्योंकि युवा नेता बनना चाहता है। देख आपने खुद ही देखिए कहा जब है मुझे अध्यक्ष बनाया गया जी, और पहली ही कॉल जी। मेरे अध्यक्षता में जब 26 मार्च 2018 को हुई जी, जी, जी। और वो कॉल इतनी महत्वपूर्ण थी और वो जी, कॉल इतनी मतलब मैं कहूँगा कि भीड़ की मात्रा में जी, जी। बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही उतनी भीड़ हमने आज तक नहीं देखी थी। जी, जी, जी। हमने जब पहली कॉल की तो परेड ग्राउंड से और सचिवालय कूच था। जी। तो बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ कनक था। चौक से आगे सचिवालय तक लोग पहुँचने वाले थे और जी, परेड ग्राउंड में लोग रहे हुए थे, इतनी जी। बड़ी कॉल थी। जी, जिस जी। दिन लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव जी, भी हुआ और उसी दिन पहले ही जी। कॉल में और पहले ही उसमें ठीक-ठाक ऐसे मुकदमे लग गए जो गंभीर बिल्कुल, धाराओं में दर्ज हुए। जी, तो मैं समझता हूँ कि उससे हम टूटे नहीं, जी। उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसी अच्छे कॉज़ के लिए हम अगर जी, लड़ जी, रहे हैं, जी, अच्छे कॉज़ के लिए हमने कोई कॉल की है और इतनी बड़ी मात्रा में युवा जी। हमारे युवा हो, युवतियाँ हो, बहुत सारे अनुभव बहुत भी उस दिन बहुत सीखे आपने। बिल्कुल, वो इतनी मात्रा में अगर आ रहे हैं, जी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए जी, और कहीं न कहीं खामियाँ हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर हम आगे बढ़े तो निश्चित ही बॉबी भाई एक इसी में एक प्रश्न पूछूँगा कि पहले दिन ही आपको एहसास हो गया था कि जो दिखता है, लोग दिखते दिए के साथ हैं, होते हवा के साथ है, ये कहीं न कहीं अनुभव हुआ? राजनीतिक नहीं, महत्वाकांक्षा कैसी होती है, पहले दिन समझ तो आया होगा। उस भीड़ नहीं में भी देखिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जो होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, ये अनुभव कुछ ऐसा देखिए मेरे लिए तो सब नया था जी, और मेरा कोई ऐसा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जी। लेकिन और आप तो सबको मेरी अच्छा जो समझ रहे थे ना? मेरी जो जी, एज थी वो 19 और 20 के जी, आसपास मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। 19 साल के जी, आसपास थी। तो एक 19 साल का युवा जी, और जिसको कम से कम 6, 7, 8 हज़ार की भीड़ आ रखी है और उसका जी, नेतृत्व करना है, जी, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। जी, परंतु मुझे इस चीज़ का आभास ज़रूर हुआ जी, कि एक अच्छे कॉज़ के लिए अगर लड़ा जाए, अच्छे जी, कॉज़ के लिए अगर कॉल की जाए, जी, तो जनता साथ आती है। बिल्कुल। ये एक बार नहीं, ये बार-बार प्रूव बार हुआ है। जी, जी, ये संघर्षों के दौरान भी और जी। फिर उसके बाद हम नहीं, बाद में तो पॉलिटिकल आपके चेहरे पे जब तो हमने पॉलिटिकल स्टैंड लिया तो जी, उसपे भी प्रूफ हुई है। ऐसा बिल्कुल हुआ। जी, 1,80,000 के जी, आसपास मत लेके आए आप लोकसभा में, जो उत्तराखंड के इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी का सबसे अधिक मत है। ये अपने आप में इतिहास था। भाई साहब मैं प्रश्न कह रहा था कि आपने काम किया, उसके बाद आपके चेहरे पर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी, फिर मूल निवास, भू कानून। पहली बार मेरा प्रश्न एक और है कि ये उत्तराखंड सरकार डबल इंजन की सरकार थी। ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस समय आप अध्यक्ष बने। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक नारा था कि ज़ीरो टॉलरेंस है और ज़ीरो टॉलरेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी है। जी। तो कहीं न कहीं आपको ये शब्दों से विश्वास तो हुआ होगा कि ज़ीरो टॉलरेंस है, जब पहली बार आप इन्वॉल्व हुए। कहाँ पे ऐसा लगा कि ज़ीरो टॉलरेंस नहीं है, वो बताइए? देखिए, शब्द सुनने में अच्छा लगा, जी, पर जब धरातल पे हमने वास्तविकताएँ देखी, जी, तो दूर-दूर तक कोई ज़ीरो टॉलरेंस नाम नहीं की था। कोई चीज़ नहीं थी। जी, हमने देखे हैं जी, पेपर लीक जब से हुए, जी, उसके बाद पेपर लीक की लड़ाई लड़ते-लड़ते जी, जब आप आगे बढ़े और सिस्टम को ठीक करने के जी, लिए हम संघर्ष करा तो हमने सिस्टम जी, को ठीक किया, बिल्कुल। अंजाम तक पहुँचाया और जी, आप इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि जी, जब हमने ये लड़ाई शुरू की तो 100 से अधिक नकल माफिया जेलों की सलाखों के पीछे गए। बिल्कुल। उन 100 में से कई
कुछ इनके कार्यकर्ता जी। थे, कुछ आईएएस थे, कुछ जी, जी। पीसीएस थे और वो सब जेलों के पीछे गए। जी, परंतु इसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी नहीं था। जी, उसके बाद ये लड़ाई तो लड़ी, जी, पर उसके बाद जो हमें स्टैंड लेना पड़ा वो कहीं जी, न कहीं मैंने अपने व्यक्तिगत उससे नहीं लिया। जी, जी, उस जी। स्टैंड के लेने के लिए हमें तो आपका कहने का मतलब जी, पूरे युवाओं पे जी। काफ़ी भरोसा आपको है, पूरी अपनी टीम पर। उन लोगों ने आपको पूरे उत्तराखंड के युवाओं पे पूरा आपको है विश्वास है कि वो आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से आप तो एक भी श्रेय लेने हम के लिए तैयार नहीं, यहाँ तो छोटी चीज़ में श्रेय हम लिया जाता है, आप श्रेय लेने के हम लिए लोगों तैयार नहीं, ने आप बात घुमा दे रहे हैं, कह नहीं, रहे हैं कि युवाओं का है, सबका है। बिल्कुल युवाओं का जी, है और अगर फिर से सिस्टम अगर गड़बड़ाने लग जाएगा, जी, तो मैं तो चाहता हूँ कि युवाओं को कमर कसनी चाहिए दोबारा। जी, इस तरीके की अगर चीज़ें आती है, तो जी। उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। बॉबी भाई, जब नकल माफियाओं की बात होती है, जब भ्रष्टाचार को का पर्दाफाश की बात होती है, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो फिर अन्य दलों के राजनीतिज्ञ हो या समाज सेवी हो या आंदोलनकारी तमाम हैं, कहीं न कहीं एक श्रेय लेने की होड़ होती है। क्या उसमें थोड़ा-सा आप थोड़ा विस्तार से और थोड़ा-सा ऐसे बताइए कि क्या रहा थोड़ा-सा हल्का-सा अगर आप नाम भी लेना चाहें कि किसने सहयोग किया, उसका जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि किस तरीके से आपने इतनी बड़े मगरमच्छ को पकड़ लिया और इतने सुरक्षित उसी के तालाब में जाके मगरमच्छ की गर्दन पकड़ दी आपने? नहीं देखिए, शुरुआती दौर में तो हमें युवाओं का सहयोग मिला। जी, उन युवाओं में भी वो युवा थे जो काफ़ी मतलब मेहनत जिन्होंने लंबे समय से जी, कई वर्षों से मेहनत की थी और जी, उनकी नौकरियाँ नहीं लग रही थी। जी, उन्हें इस बात का आभास था कि बहुत गड़बड़ियाँ चल रही हैं जी, और हमें तो आभास हो ही गया था जब हमें 1-2 साल में हमें लगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। जी, तो उसके रिसर्च करते-करते कई ऐसे चेहरे हैं जी, जो कैमरे के सामने नहीं आए जी, पर बराबर हमारे साथ रह के जिन्होंने जी, काम किया जी। और इसको अंजाम तक पहुँचाया, अच्छा, है ना? जी, तो मैं चाहता हूँ कि उन चेहरों में से आज कई ऐसे चेहरे हैं कि जी, उस रिफ़ॉर्म के बाद जी, आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जी, जिसके बाद नौकरियाँ लगी। जी, जी, उसके जी, बाद वो आज नौकरियाँ नौकरी करके अपने परिवार बसा चुके हैं। जी, तो कितनी अच्छी बात है कि वो एक लड़ाई जो थी, जी, वो उसको अंजाम दिया जी, और उसके बाद कई से युवा और ऐसे युवा जो फिर रिज़ल्ट निकले उसके बाद जी, पारदर्शिता वो जी, टॉपर रहे। क्या बात है! तो मैं समझ सकता हूँ ये कि ये आपकी एक उपलब्धि अच्छी इसको चीज़ है। इसको तो अपनी उपलब्धि मानिए। नहीं देखिए, मेरी उपलब्धि नहीं मैं बार-बार हुँ, बता रहा हूँ कि मैं एक माध्यम था। जी, पर पूरी टीम का सहयोग, पूरे युवा साथियों का सहयोग और जी, पूरे प्रदेश के जो ऐसे लोग थे जो इसको लेकर चिंतित थे और जो जी, बराबर सहयोग जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर बिल्कुल, रहे थे, इनका सबकी जीत है। जी। आप श्रेय तो लेंगे नहीं, चलो अच्छी बात है अगर निस्वार्थ भाव आपका है, तो ये हम सब के लिए अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है, होना भी चाहिए और जो आप कर रहे हैं, ये नैतिकता का पालन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारों की आवाज़ को बुलंद करके एक संगठन मजबूत कर दिया गया, उसके बाद बॉबी पवार राजनीति में आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, अच्छा वोट लेके आते हैं। उसके बाद स्वाभिमान मोर्चा की स्थापना कर देते हैं, यूकेडी के लिए नहीं कि जिस यूकेडी ने उत्तराखंड को इतना बड़ा आंदोलन दिया, राज्य बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो यूकेडी का ऑफ़र नहीं आया कभी बॉबी पवार को कि बॉबी भाई आप तो बड़े आंदोलनकारी हैं, आप हमारे यहाँ आकर हमारे अनुभवी जो पुराने नेता हैं उनके पदचिह्नों में चलकर इस राज्य को आगे ले जाने का काम करें, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया? नहीं देखिए, आपने बेरोज़गार संघ की बात की, जी, तो बेरोज़गार संघ में तो आज भी युवा चाहते हैं कि बॉबी पवार बेरोज़गार संघ बिल्कुल। में रहे और यहाँ से मुझे लगता है आप अभी भी जुड़े हैं, या आप न आत्मा नहीं, आपकी हम हैं, संरक्षक मंडल में हैं जी, और वाक़ई आप वो चाहते हैं कि जी, वो नेतृत्व बॉबी पवार नेतृत्व करें आज भी जी, और इस लड़ाई को लड़ें। जी, परंतु जब से हमने चुनाव लड़ा और जी। उसके बाद से एक चीज़ महेंद्र सिंह धोनी को कोई रिटायरमेंट नहीं, नहीं होते हुए देखना मैं चाहता है ना? मैं वही कह रहा जब जी, से चुनाव लड़ा तो अपने आप ही अंदर से चीज़ें बोलने लगी कि जी, आप चुनाव लड़ चुके हैं, जी, एज़ ए संरक्षक के रूप में और एज़ ए जो भी काम होगा बिल्कुल, बेरोज़गार युवाओं से संबंधित, बिल्कुल। कभी फिर ऐसे मामले आएँगे या जी, कुछ और होगा, तो हम जी, बराबर खड़े होते रहते हैं, उसमें जी, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा हम अपना काम करेंगे, जी, परंतु कल के दिन कोई ये टैग ना लगाए कि बेरोज़गार संघ पूरे तरीके से राजनीति का अड्डा बन चुका है। जी, इसलिए हमने अपने आप को वहाँ संरक्षक मंडल में रखकर जी, उनको हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, जी, मार्गदर्शन उनका कर रहे हैं। जी, अपना जो अनुभव हमारा 6-7 वर्षों बिल्कुल, का रहा, उसको दे आपको रहे दे हैं। रहे हैं। उसके बाद हमने चुनाव लड़ने की बारी आई, आप कह रहे हैं कि यूकेडी से कभी ऑफ़र नहीं आया, जी, तमाम प्रकार की चीज़ें कह रहे हैं। जी, तो जब हमने चुनाव लड़ने की तैयारी की, तब जी, युवाओं ने कहा कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है इन जी, लोगों के खिलाफ, जी, जिन्होंने हमें परेशान करा है। जी, 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 जिन्होंने पेपर जी। माफियाओं को समय देने का समय संरक्षण देने दिया का है। काम किया। जी,
तो हमने कहा बॉबी पवार के पास कोई धन नहीं, बल नहीं है, बॉबी पवार के पास कोई संसाधन नहीं है, बॉबी पवार के पास कोई ऐसी टीम फिर भी नहीं है जांच जो हो जाती है बॉबी जो पवार जो की। जो 14 विधानसभाओं में जाकर हमारे बूथ एजेंट बने। जी पर युवाओं ने कहा कि हम अपने आप मोर्चा संभालते हैं, जितना बिल्कुल। हो पाएगा हम करेंगे। जी इसको लेकर हमने तय जी। किया कि बॉबी पवार टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान जो गतिविधियां हुई, जो चीजें हुई, यूकेडी से भी ऑफर आए कि आप जी। आइए और यूकेडी से चुनाव लड़िए। जी पर हमारे ही साथियों का कहना था कि फिलहाल आप निर्दलीय के रूप में लड़ी, जी। और हमने उस चीज़ को स्वीकारा भी, क्योंकि हमारे वो साथी थे जिन्होंने बिल्कुल। बड़ी मेहनत से पूरी लड़ाई को लड़ा और जिन्होंने बड़ी उम्मीद से ये सोचा ये कि आपका एकमात्र डिसीजन अपना नहीं था व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत डिसीजन नहीं था। जी तो हमने यूकेडी को भी समझाया कि देखिए हम लड़ रहे हैं, आप लोग समर्थन करिए। जी तो बहुत जद्दोजहद के बाद जी बहुत सी मीटिंगें हुई। जी उसके बाद फिर अंतिम दिनों में जी अंततः यूकेडी ने कहा कि ठीक है, हम 4 सीटों से अपने प्रत्याशी उतारे, फिर यहाँ से आपको समर्थन कर रहे हैं। ये बिल्कुल। अंतिम उनका पूरा प्रयास था कि एक बार लड़े, जी और वो चाहेंगे भी, और कोई भी दल चाहेगा कि कोई बिल्कुल। प्रत्याशी है तो जो जी वो लड़े, और हाँ, हर चीज़ें हैं। चीज़ पे बिल्कुल। हर किसी का हक जताने ये का चीज़ें हुई। वो फिर आपने यूकेडी के बारे में कहा कि क्या है? देखिए यूकेडी, हमने तो कभी यूकेडी के बारे में गलत नहीं कहा, नहीं। और यूकेडी तो मेरे ही नहीं, आज जो कांग्रेस के भीतर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, जी। आज जो भाजपा के भीतर बैठकर राजनीति बिल्कुल। कर रहे हैं, और उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। जी यूकेडी तो उनके भी दिल में है। क्या बात है। पर अच्छी बात कहते हैं। बात ये है कि अभी यूकेडी जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कुछ हुई होंगी, जी और हुई क्या होंगी सबको पता है थोड़ा बहुत। तो मतलब अपने से बड़ों के ऊपर आप नहीं, बिल्कुल सभ्यता नहीं। का परिचय देंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तो वो चीज़ें जो हुई, वो घटनाएँ जो हुई, उसको जी लेकर यूकेडी से लोगों का विश्वास उठा है। जी और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए यूकेडी है, दिल में है, जी और जो पार्टी के अंदर अनुशासन जो की जो कमी है, जी तो मैं समझता हूँ, और नेतृत्व की जो कमी है, जी मैं समझता हूँ कि उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। जिस दिन पार्टी के अंदर अनुशासन आएगा, जी बॉबी पवार ही नहीं, क्या पता कांग्रेस और भाजपा के बहुत से बड़े-बड़े लीडर भी ये स्वीकार कर ले कि हमारे अपने स्टेट की पार्टी है और इसको ये जीवित करना चाहिए। बहुत बड़ी बात ये कही नहीं, आपने। मैं कह रहा हूँ, जी हमने जी तो शुरू में, आपने मोर्चा की बात की जी कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाया। जी देखिए, बेरोजगार संघ से इस्तीफा देने के बाद हमें कोई ऐसा मंच चाहिए था, ऐसा बैनर चाहिए था जिसके तहत हम निरंतर लड़ाई को लड़ जो- सकें, और हमने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया, और प्रदेश के भीतर जो चेहरे लड़ रहे थे जी अलग-अलग मुद्दों पे, हम्म, तो मैं समझता हूँ कि उन मुद्दों पे लड़ने वाले लोगों को हमने एक मंच पे लाया, और आज लड़ रहे हैं। जी तो जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना, जी तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक माध्यम है, और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के गठन के दिन से जी हमने बार-बार इस बात को रिपीट किया है कि जो राजनीतिक लड़ाई होगी, वो मिलकर लड़ी जाएगी। बॉबी भाई एक हो सकता है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर पे सारे लोगों को लाया जाए। जी। हो सकता है कि कोई, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जी उन दलों में से किसी एक दल को चुनकर सब वहाँ चले जाए। ये बात हमने बार-बार इस बात को शुरू से बोली। ये वही आपने एक बहुत बारीक बात कह दी है कि अब उत्तराखंड में यूकेडी चुनाव लड़ती है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा चुनाव लड़ता है। अगर कहीं न कहीं अगर दोनों सीटों में लाते हैं तो दोनों मिलके सरकार हमारी प्राथमिकता स्टेट है। जी ये बात हमने पहले से बोली है। जी ये बात हमने अपने चुनाव के दौरान से और स्वाभिमान मोर्चा बनने के दिन से बोली है जी कि हमारी प्राथमिकता स्टेट है, जी और उस स्टेट के लिए स्वाभिमान मोर्चा भी विकल्प हो सकता है। जी 50 से 52 दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कोई भी विकल्प हो कांग्रेस सकता नहीं है। हो सकती। नहीं, देखिए, कांग्रेस और भाजपा से बिल्कुल चीज़ें इतर है, जी और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से अगर इसके पीछे भाई साहब तर्क दीजिए थोड़ा-सा, आप बिल्कुल इतर देखिए, है। तर्क ये है कि हमारा लोगों का मानना और हमारा मानना, और कहीं न कहीं ये प्रूफ हुआ है कई बार, जी जो सरकारें नेशनल पार्टियाँ चला रही हैं, जी 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 दिल्ली से जो रिमोट कंट्रोल हो रहा है, जी वो बहुत बड़ा घातक है इस उत्तराखंड के लिए। जी ये आपने वैसे यहाँ बात कह दी। यहाँ संसाधनों की लूट से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी, जी इस तरीके के एंगल से जब सरकारें चलेगी। जी यहीं उत्तराखंड में बैठकर अगर उत्तराखंड का ही स्थानीय मूल निवासी हो, जी वो सत्ता में बैठकर यहीं पे अगर सरकार चलाए, तो मुझे नहीं लगता कि संसाधनों की मतलब इतनी बड़ी लूट होगी। एक इस तरीके से कह देना चाहते हैं, देश के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा है कि हम क्यों थामे उनके झंडे, हम क्यों पहने उनके बिल्ले,
है फर्क सिर्फ हथकंडों का, एक घाट के हैं पंडे। सीधी सी बात ही ये कहना चाह रहे हैं सही आप बात। जनता को। तो राष्ट्रीयता को जोड़ के आपका कहने का मतलब है मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ की विचारधारा को फॉलो करे बिल्कुल। और उत्तराखंडियत की बात करे। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की आप बात कर रहे हैं ना, जी। कांग्रेस और भाजपा में उत्तराखंडियत विचारधारा के बहुत लोग हैं। जी, पर अगर वो उत्तराखंड के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के जी। संसाधनों को बचाने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर जी। प्रयास करना भी चाहें, जी, तो उन पे पाबंदी है, बिल्कुल। और वो पाबंदी दिल्ली से है। जी, इस बात को जिस दिन उत्तराखंड की जनता समझेगी, जी। मैं समझता हूँ कि यहाँ एक क्षेत्रीय दल फलेगा फूलेगा और इस उत्तराखंड में कहीं न कहीं सत्ता चलाएगा, और तब जाके यहाँ के जो हक हकूक है, जी। उनको कहीं न कहीं अधिकार मिलेगा। हमने पूर्व सीएम हरीश रावत जी का पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत को बचाना है, जल, जंगल, ज़मीन को हुँ। बचाना है। ये जो आपके जो माँग है कि एक कांग्रेसी नेता जो ऐसा नेता हो जिसमें ये गुण हो तो हम उसके साथ हैं। तो आप वहाँ तो जाएँगे नहीं, उनको अपने पास बुलाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, जिसके अंदर उत्तराखंडियत होगी, जी, केवल उत्तराखंडियत जुबान पे नहीं होगी, जी, जिसके हृदय में उत्तराखंडियत होगी, जी। वो कोई भी हो, उसके लिए द्वार खुले हैं। बिल्कुल, उनको आप अपने यहाँ जाके अपनी जगह देंगे? कि अगर कोई ऐसा नेता, बड़ा नेता हो? नहीं, बिल्कुल, देखिए, समय है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, जी, परंतु मूल मंत्र उत्तराखंडियत, जी, सच्ची नीयत, जी, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। जी। तो कहने का मतलब आपका सीधा ये है कि आप हर चीज़ में उत्तराखंड को आगे देखना जी। चाहते हैं। कठिनाई भी बहुत है बॉबी भाई, जितना आसान आपने शब्दों में कहा, जितने सरलता से लोग सुन रहे हैं कि बॉबी भाई, तो सड़क में जब 10,000 लोग थे, तो किस तरीके से निर्मम लाठीचार्ज हुआ, हम उसके खुद गवाह हैं। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप कि कहीं न कहीं ये लाठीचार्ज, ये जो दबाव की राजनीति है, जब आंदोलन होते हैं उसको दबाया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? क्या डराने-धमका करके आंदोलन को दबाने करके लोगों की हिम्मत को कम करने का काम किया जाता है, या कोई और कारण होते हैं? या देखिए, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी प्रशासन की आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई पर्सनल देखिए, किसी के साथ? व्यक्तिगत दुश्मनी ना हमारे प्रशासन के साथ है, जी, ना किसी नेता के साथ है, जी, ना किसी व्यक्ति के साथ है। जी, इसके पीछे के जो कारण होते हैं, वो स्पष्ट कारण होते हैं कि जनता जागरूक ना हो। जी, जनता ये ना बोले कि मुझे रोज़गार चाहिए। जी, जनता ये ना बोले कि हमारे संसाधनों की लूट हो रही है। जी, जनता ये ना बोले कि उनके जल, जंगल, ज़मीन पर उनका अधिकार होना चाहिए। जी, इसके पीछे यही कारण रहता है कि जितना जनता को दबा सकते हैं, जी, जितना डरा सकते हैं, मुकदमों के डर से, लाठी के डर से, जी, खाकी वर्दी के डर से, जी, उतना दबाया जाना चाहिए। ये इनका कॉन्सेप्ट रहता है। जी, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हम बहुत से युवा आज प्रदेश के भीतर बाहर निकल चुके हैं, जी, जिन्होंने इस डर को किनारे रख के जी, बस इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कसम खाई है, सौगंध खाई है, संकल्प जी, लिया है। जी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये तादाद अगर सैकड़ों में है, कल ये हज़ारों में होगी और हुँ। परसों लाखों में होगी। बॉबी भाई, आप पूरा उत्तराखंड घूमते हैं। जहाँ आपको मौका मिलता है, अक्सर हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखते हैं। आप एक प्रश्न मुझे बताइए, आप तो हर जगह जाते हैं। जिस तरीके से सरकार अवैध निर्माण के ऊपर सख्ताई करती है, आप पहाड़ भी जाते हैं, पहाड़ों में भी देखते हैं कि पहाड़ में दुकानें होती हैं, कस्बे बसाए जाते हैं, गाँव ऊपर होता है, रोड जाती है बीच से, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ पर जो एक छोटे कस्बे जगह-जगह पे, जहाँ पे अच्छी जगह होती है, वहाँ पे दुकानें हो जाती हैं, फिर लोग वहाँ मार्केट बन जाता है, लोगों की अच्छी इनकम होती है, लोगों को संसाधन अ, लाने के लिए पहाड़ से नीचे तराई भावर नहीं उतरना पड़ता है, ऊपर ही वो जो दुकानदार होते हैं, वो लोगों को सुविधाएँ देने का काम करते हैं। बीच में एक आपने सूचना सुनी हो ना हो, पूरे उत्तराखंड में अगर मुझे जितना जानकारी है कि हर मैं जब भी जाता हूँ, तो अक्सर चर्चाएँ करता हूँ, तो लोगों ने कहा कि सरकार कह रही है कि इनको तोड़ दिया जाएगा। इनको हटा दिया जाएगा। फिर कुछ लोग कोर्ट के माननीय उसमें पार्टी के विधायक भी थे। भीमताल में ही आप वहाँ हल्द्वानी से जब आप पंचेश्वर वाली रोड में निकलते हैं पिथौरागढ़ को, तो उस रोड में भी बहुत ऐसे सुंदर-सुंदर कस्बे नैनीताल के और भीमताल के बीच में बसे हैं। सलेड़ी है, बहुत जगह है, मैं हुँ। नाम लूँगा तो पूरे उत्तराखंड में ऐसा है, आप भी जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों मतलब वहाँ के मूल निवासियों को अपने रोड के आस-पास बसने का अधिकार नहीं है? चूँकि जल, जंगल, ज़मीन वहाँ की संपत्तियाँ तो मूल निवासियों की है। विभाग और जो जैसे पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी तो हमारी बनाई हुई जनता के लिए है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट तो हुँ। जनता के लिए है ना, वृक्षारोपण कार्यक्रम पेड़, जंगल बचाने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर अगर लोग बस रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जी, वहाँ के उन निवासियों में, जी, जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है, जी। उनके अंदर भय पैदा करना। जी, जी, जी। और वो भय पैदा करने का मतलब है तमाम राजनीतिक हथकंडे। अच्छा, जो कहते हैं कि राजनीति के साथ जो कूटनीति एक हथियार है, उसके अच्छा, तहत ये चल रहे हैं। अच्छा। सीधी-सी बात है।
जी। एक जो 50 साल से 70-80 साल से जो जी। वहाँ पर स्थापित है, वो ढाबे के रूप में हो, जी। होटल के रूप में हो, जी। दुकान के रूप में हो, जी। उन लोगों को अचानक से इस प्रकार से आदेश करना या डराना जी। कि भई ये जो तुम्हारे ठिए हैं इसको जी। हटाना है, जी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। थोड़ा-सा विस्तार से मैं मैं चाहूँगा कहूँगा ये कि बहुत जब बड़ा विषय है। जब भारत में लॉर्ड मैकाले आए थे, जी, तो उन्होंने एक शिक्षा पद्धति बिल्कुल की थी। लाई जी। थी और उसके तहत ही जी, कहा कूटनीति का कि बहुत बड़ा हिस्सा बहुत था। बड़ा हिस्सा रहा। जी। और ऐसा ही कोई यहाँ आया होगा, जिसने हमारे इन भस्मासुरों को कोई अच्छा। ऐसा ज्ञान दिया होगा कि जी। ये क्या कारण है कि पार्टी तुम्हारी आगे नहीं बढ़ पा रही है? जी। क्या कारण है कि यहाँ के लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं? जी। तो ये कारण हो सकता है कि भई किसी व्यक्ति ने ये सुझाव दिया होगा कि वोट पाने का जो जो एक वोट पाने का रास्ता है, जी। वो क्या है? तो ये चीज़ें ज़रूर सामने आई होंगी अच्छा। कि हम तो ग्रामीण परिवेश से हैं। हमारे गाँव के आस-पास जी। जितने भी ऐसे कोई साहूकार होता था, बिल्कुल कोई साहूकार। बड़ी दुकान वाला होता था या जी। कोई ऐसे लोग गाँव-गाँव में होता है। गाँव-गाँव में, हर गाँव में होता है और बिल्कुल। गाँव में नहीं होता तो 4-5 गाँव पूरा अर्थव्यवस्था उसमें गाँव की होता उसी है से चली रहती है। और पूरी अर्थव्यवस्था का वो केंद्र बिंदु होता बिल्कुल है होता है। और वहीं से उदाहरण महीने-महीनों के तक का और साल-साल तक का। जी, जब गाँव का किसान साल में एक बार अपना टमाटर उगाता है, आलू उगाता है, बिल्कुल। तब जाकर वो पूरे साल का राशन का, पूरे साल का और जो उधार खाता बंद उधार का करता है। खाता बंद करता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का मतलब है जी। कि सीधा ये भय पैदा किया गया जी। कि अगर हमारे साथ रहोगे तो सारी ये चीज़ें बहुत तो ये बहुत बारीक तो और गंभीर आपने बात कह ये दी है। सारा वोट ये बैंक कल वायरल होने वाला है नहीं, पक्का। मैं कहूँगा कि ये जो ये इनके इस जी, पे कार्रवाई करने का मतलब है कि वोट बैंक पर कब्ज़ा करना और ये हुआ है। जी, और ऐसी बहुत से अलग-अलग विधानसभाओं में अलग-अलग तरीके से जी। ये चीज़ें हैं। ये तो बहुत ही आसान काम हो गया फिर ये तो। बिल्कुल और गाँव में ये भी तो सत्ता का हमारे सीधा-सीधा दुरुपयोग हो गया। हमारे विधानसभाओं की भी बात करें अपनी जी, विधानसभाओं की तो उसमें भी कई जगह ऐसे हैं जी, 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 कि रवाई घाटी हो, जौनपुर घाटी हो, जी, जौनसर घाटी हो, वहाँ पे स्याणा प्रथा हो गई। जी, 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 वहाँ पर कुछ ऐसी गाँव की कुछ फैमिलियाँ जो अपना जिनका वर्चस्व होता है जी, और बहुत से जो निचले तबके के लोग होते हैं, जी, वो उनके कर्ज पर डिपेंड रहते हैं बिल्कुल। और चुनाव में वही हथकंडे तो अपनाए जाते पार्टी हैं ने अपने साथ कि जोड़ लिया तो मेरा आसानी से बना लेती है। मैं एक गाँव में सयाना हूँ, मैं एक साहूकार हूँ जी, या मैं अपने गाँव में कोई ऐसी प्रबुद्ध फैमिली हूँ जी, जिसका प्रभाव इस तरीके से कि वो देनदारी बहुत से लोगों पे, जी। तो सीधा-सीधा असर तो चुनाव में में होता है। आपने ये अगर इतना बड़ा बहुत बड़ा रिसर्च आपने ढूँढा है, इस रिसर्च के लिए आपको एक बातें तो बहुत चिंतनीय, सोचनीय, तार्किक भी लग रही हैं। कहीं न कहीं ये हो सकता है, हम सबके गाँव में कोई एक साहूकार होता है तो वो अभी चाहे तो ग्राम प्रधान भी बन जाता है, तो अगर वो सत्ता पक्ष के साथ रहेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो लेकिन इसके लिए स्वाभिमान मोर्चा ने कोई रणनीति भी बनाई होगी, देखिए तो जागरूकता करने का कुछ न कुछ तो ऐसा, निश्चित तौर पर देखिए बैठे तो हम भी नहीं तो रहेंगे इसका मतलब तो बहुत और बड़े हम तरीके से बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं आप, जो दिख नहीं, नहीं रहा है। काम करना पड़ेगा। जी, देखिए जो-जो चैलेंज आएँगे उसके लिए काम करना पड़ेगा जी, और जो-जो चीज़ें निकल कर आएगी, जी, उस पर काम करना पड़ेगा। जी, हम उस काम करने में माहिर हैं, नहीं हैं, जी, पर हमें उस काम करने में माहिर कौन है, उस चीज़ को भी रखना पड़ेगा। जी। तो तो ये आप प उनके साथ अगर कल के दिन उनके साथ अन्याय होता है या वो आपके साथ वो करेंगे तो क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। जी, देखिए हम खड़े हैं और हमारा तो बार-बार ऐसे चीज़ों से और जी, ऐसी घटनाओं से बार-बार जी, हमारा सामना होता रहता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। जी, बहुत सा चेंजेज़ समाज में आया है जी। और बहुत पहले से लेकिन अब चीज़ें डर ऐसी तो चल वही है, पिस्टल वाला मामला, ये वही सीधे-सीधे बहुत मैं जोड़ दूँ, जो बिल्कुल। वहाँ पर वो कोर्ट में आपने देखा नैनीताल त्रिस्तरीय चुनाव में, किस तरीके से न्यायालय के समक्ष से 4 लोग लेके 5 लोगों को उठाया गया। वो लोग कहते हैं कि फिर देखिए आज की राजनीति जी, में धनबल और बाहुबल का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है जी, और इसको लेकर जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएँ हैं, जी, जिन्हें स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात है कि वो भी स्वतंत्र होकर काम नहीं करना चाह रही है और जी, ना कर पा रही है। जी, इसके पीछे का तानाशाही जो शासन है, वो जी, ज़िम्मेदार है बिल्कुल। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो मैं बात कहूँ, जी, इसके पीछे मीडिया का मौन रहना सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि अगर मीडिया मौन रहेगा, जी, कौन बोलेगा? बिल्कुल। इतना तो ये है कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जी, लोग स्वतंत्र हैं, जी। जिन्होंने अपने विचारों को नहीं लोग तो बदला। सोशल मीडिया में लिखने में तो मैं सीधे कार्रवाई हो मैं जाएगी। वही कह रहा ना, जी, अगर सोशल मीडिया को लोगों ने हथियार चुना है, तो उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई हो रही कि एसएसपी जी, के पास जी, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं कि कार्रवाई करो। जी, पर जो पड़ेगा
वो समझेगा भी कि जी। किस चीज़ की कितनी सीमाएँ हैं। बिल्कुल। उनको किस तरीके से लांघ रहे हैं, किस बिल्कुल। तरीके से सीमा में रह के काम करना पड़ता है। जी, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो खिलाफ लिख रहे हैं। जी, एसएसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए जब ज्ञापन दिया गया उसके बाद हमने खुद लिखा है उसके बाद, बिल्कुल। औरों ने कइयों ने लिखा है। जी, तो उनके अंदर डर इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि जी, हमारी सीमाएँ कितनी हैं, बिल्कुल। हमें कितना बोलना है और हमें अगर स्वतंत्रता का अधिकार है, जी, बोलने की जो स्वतंत्रता है, जी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जी, हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्तर तक और किस सीमा तक बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस दिन किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें जी, सेट हो जाएँगी, तो जी, निश्चित ही आप तार्किक तरीके से विरोध करेगा और करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप महात्मा गांधी के मार्ग को भी अपनाना चाहेंगे बिल्कुल। और अपने में भगत सिंह सा तेवर भी लाना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा आपका विज़न है, हमारी शुभकामनाएँ इस चीज़ के लिए है, हर किसी को अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुभकामनाएँ देने में भी पाबंदी लग जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बॉबी भाई देखिए, आप एक प्रदेश स्तर में संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। आप उन पार्टियों को चुनौती देने की बात कर रहे हैं जो कोई दुनिया की बड़े नंबर की पार्टी है, कोई पुरानी पार्टियों में से एक है। तो आपके पास भी कोई रोड मैप होगा। तो उस रोड मैप को बताइए कि संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? कहाँ-कहाँ चुनाव लड़ने की बात बात करेंगे? क्या 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का रोड मैप है? देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम ज़ीरो पे ज़रूर हो सकते हैं। जी, कांग्रेस ने 1885 में शुरुआत की है तो वो भी जी, ज़ीरो से शुरू किया है। जी, उसके बाद भाजपा 1980 के दशक में अगर आई है, जी, तो उन्होंने भी ज़ीरो से शुरुआत की है। जी, पर वो ज़ीरो से शिखर तक पहुँचे हैं। जी, अपने उनका चाहे विज़न रहा हो, जी, उनकी चाहे मेहनत रही हो जी, या उनका संघर्ष, तो जी, वो सारी चीज़ें उसमें काउंट क होती हैं। जी, तो हमारा भी भले ही आज ज़ीरो पे है जी। और ज़ीरो पे तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोगों ने अटल जी का बहुत किया फ़ेमस है कि है ना? डायलॉग है कि आज हम 2 बिल्कुल। हैं, एक दिन तो हम यहाँ ये होंगे, आप ये वहाँ ज़रूरी है कि जी, हमने अगर सच्ची नीयत के साथ और संघर्ष के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो एक जी, दिन हम भी शिखर पे होंगे, बिल्कुल। ये उत्तराखंड शिखर पे होगा। जी, और उसके लिए रोड मैप क्या? रोड मैप तो साफ है। जी। अपनी इस देवभूमि क्योंकि आपके की विरोधी ये कहते संस्कृति हैं भाई साहब जी, मैं आपको वो जी। करना चाहूँगा, आपके विरोधी ये कहते हैं कि बॉबी पवार अपने 2-4 जगहों पे चुनाव लड़ेंगे और एक आध जगह चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के चक्कर में संगठन बनाया है। तो मैं थोड़ा-सा इसलिए जानना नहीं, चाहता हूँ कि बॉबी किस पवार तरीके से को आपने यदि व्यक्तिगत चुनाव लड़ना होता तो बॉबी पवार भी भाजपा में शामिल होके अच्छा, ऑफ़र भी हैं, अच्छा, कांग्रेस में शामिल होके ऑफ़र भी है। अच्छा। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। जी, पर बॉबी पवार के चुनाव लड़ने से, बॉबी पवार के अकेले जीत जाने से जी, परिवर्तन तो नहीं आएगा। बिल्कुल। बॉबी पवार के साथ के लिए विधानसभा में गरजने के लिए जी, जब तक सहयोगी साथी नहीं होंगे, तो बॉबी पवार तो तब तक तब तक संतुष्ट बॉबी नहीं होंगे। पवार नहीं और उत्तराखंड का बदलाव नहीं हो सकता है। जी, तो मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपने कहा कि क्या कैसे होगा? जी, सबसे बड़ी बात है कि हमें इस देवभूमि का मान-सम्मान करना है। जी, जो देवभूमि शास्त्रों में लिखी गई है कि जी, भई ये देवभूमि है। बिल्कुल। तो हम उस चीज़ को जब नकार रहे हैं, जी, हम अपने ऐसे धाम जिस जिन धामों के लिए पूरे जी, देश-विदेशों से यात्री आ रहे हैं जी, और मान्यता है, जी, उन धामों में हम पिकनिक स्पॉट बना दे रहे हैं। जी, उन धामों में हम शराब के ठेके खोल दे रहे हैं। जी, उन धामों में हम तमाम प्रकार की और ऐसी सुविधाएँ कर दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये जी, पिकनिक स्पॉट है। बिल्कुल। ये आध्यात्मिक केंद्र न बने। हाँ, आध्यात्मिक रूप में ये तीर्थाटन के रूप न में न विकसित नहीं कर रहे हैं, जी, तो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हमें वो संरक्षित करना है। बिल्कुल। उसके बाद हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो जी, बहुत अनोखी है। बिल्कुल। आप जौनसार से शुरू करिए, जी, आप रवाई घाटी में आइए, आप जी, जौनपुर घाटी में आइए, आप पूरे गढ़वाल में आइए, आप पूरे जी, कुमाऊँ में चले जाइए। जी, मैं मुनस्यारी तक जब बिल्कुल। निकाय चुनाव में गया, जी, तो वहाँ जब मैंने वो देखा कि किस प्रकार से पगड़ी पहन के और जी, छोटे-छोटे बच्चे वो दमा और वो लेके जिस प्रकार से वो सारी स्वागत चीज़ें किया। संस्कृति है। जी, तो जब तक हम इसको संरक्षित नहीं कर पाएँगे तो तब तक ये उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं ये है। तो आप तो माननीय पूर्व सीएम हरीश रावत जी की तर्ज में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल ये जी, चीज़ें होंगी जी, और जिसमें थोड़ी भी सामाजिक और राजनीतिक समझ होगी तो वो इस बात को करेगा। जी, वो चाहे माननीय पूर्व सीएम रहे हो जी, या कोई आगे बढ़ने वाला व्यक्ति रहा हो या जी। जो मतलब प्रयास सहकारिता आपके अंदर है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। नहीं, इस चीज़ को करना है। बिल्कुल। इस चीज़ को जिस दिन कर पाएँगे जी, क्योंकि इंसान की जो बोली होती है, जी, एक तो वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर मैं जौनसार से हूँ जी, और पिथौरागढ़ में अगर जौनसार जी में बात करके अपने साथ वाले के साथ बोलूँ, जी, तो मुझे बाहर से आया हुआ व्यक्ति ये कह सकता कि शायद वो यहीं से होगा। मेरे जी, पहनाव से ये कह सकता मैं पहनावा दूसरा भी करूँ। जी, पर बोली जो एक है,
उसका संरक्षण होना चाहिए। उसमें जैसे ही बोली कि टर्न आएगी तो आप उस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ का जी। है ना? तो आपने कि मतलब पूरे उत्तराखंड यहाँ की की भाषा, यहाँ की बोली। संस्कृति, यहाँ का समाज, जी, यहाँ का जो और सारी चीज़ें हैं, जी, यहाँ का पर्यावरण, जी, क्लाइमेट जो है, जो जी, जिसके लिए ये उत्तराखंड प्रसिद्ध है। जी, यहाँ की नदियाँ, जी, यहाँ के जंगल, जी, उन चीज़ों का संरक्षण जी, और उन चीज़ों के माध्यम से जी, उत्तराखंड के भीतर जी, किस प्रकार से हमारे लोग स्वावलंबी बन सके, जी। वो सारी चीज़ें हैं। बॉबी भाई मैं आपका पूरा विज़न हमने सुना, रोड मैप आपका पूरा जान लिया। कुछ एक ऐसे संबंधित प्रश्न और होंगे, फिर मैं सीधे राजनीति में आऊँगा। पहला कि हमारी सरकारें कहती हैं कि रोड मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। कैसा रोड मैप मैप है सरकार का और आपका रोड मैप कैसा होगा? थोड़ा-सा उसको स्पष्ट करिए। देखिए, सरकारों का जो रोड मैप वो आप देख रहे हैं, जी, वो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, जी, उनका रोड मैप ये है कि उत्तराखंड से उगाई करो। उत्तराखंड में गलत तरीके से इस प्रकार की योजनाएँ, परियोजनाएँ जिनका नाम सुनने में अच्छा लगता हो, जी, धरातल पर नहीं उतरे, जी, ऐसी परियोजनाओं से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली भेजो, ये उनका रोड मैप है। जी, हमारा रोड मैप ये है कि उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड के ही विकास में लगना चाहिए। जी, हमारा रोड मैप ये नहीं कि यहाँ से अटैचियाँ भर-भर के तुम दिल्ली भिजवाओ। हर महीने कई 100 करोड़, कई हज़ार करोड़ आप वहाँ भिजवाओ तो उत्तराखंड तो बर्बाद होगा ही और ये स्थिति वर्तमान समय में है। और अगर वही पैसा जी, जो यहाँ अटैचियों के माध्यम से दिल्ली जा रहा है, जी, वही पैसा यहाँ के अस्पतालों के सुधारने में लग जाता, जो स्कूलें 6000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो चुकी है प्राथमिक विद्यालय। अगर उन स्कूलों को सुधारने में लग जाता, वहाँ की शिक्षा जो व्यवस्था है उसको सुधारने में लग जाता, जी, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो आज स्थितियाँ और भी हैं। जी, इन्होंने धरातल पे तो पहले काम किया नहीं। जी, ये किस्सा हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में एक सचिव आए, जी, राजस्थान के थे, जी, पहले की बात है। जी, और वहाँ एक प्रस्ताव गया कि हमारे गाँव में या हमारे क्षेत्र में जी, पानी की समस्या है। जी, वो सचिव साहब मार्ग करते हैं कि वहाँ कुएँ खुदवा दिए जाएँ। जिस व्यक्ति ने राजस्थान में रहकर यही देखा कि पानी का एकमात्र स्रोत कुआँ है, जी। तो उसको ये उसी बहुत तरह बहुत वो बहुत उसी वायरल उसको चीज़ कह उसी रहे हैं आप। तरीके से लागू करेगा। जी, और जब उसे समझाया गया कि यहाँ कुएँ कहाँ से खोदें, यहाँ तो बड़े-बड़े पहाड़ हैं, बहुत-बहुत नदियाँ हैं, वहाँ से बस पाइपलाइन डाल दी तब जाके पानी पहुँचेगा। जी, एक और गड़बड़ हो गया है। जी, अभी इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जी, पूरे उत्तराखंड में कई हज़ारों करोड़ का बजट लाया है। जी, बिल्कुल लाए थे। हर जिस घर नल जिस जल जल जिस जिस स्रोत पर जी, 50 कनेक्शन के लिए पानी की व्यवस्था थी, जी, उस स्रोत पर 5-5 100 कनेक्शन दिए गए हैं, तो पानी की पूर्ति कैसे होगी? बिल्कुल, वो पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल। इस बात को आज आप नोट कर लीजिए, जी, आने वाले 2-3 साल, 5 साल बाद ये पूरी तरीके से फेल योजना मानी जाएगी। जी, उसके तहत अगर जिस प्रकार से जब से उत्तराखंड का विकास होना शुरू हुआ, जी, पहाड़ों में रोडें कटनी शुरू हो गई, जी, ये हमने अपने मतलब अनुभव से मैं कह रहा हूँ। जी, हमारे गाँव के आस-पास के, हमारे क्षेत्र के आस-पास के ऐसे जी, स्रोत, जी, जब हम गायों को चुगाने जाते थे, जब जी, हम बकरियों के साथ जाते थे, जी, तो ऐसे स्रोत जहाँ से पानी निरंतर आता था। जी, पर सड़क कटने के बाद क्या हुआ कि वो धरती वहाँ से इतनी हिल गई, चाहे जी, वो सड़क कटिंग के दौरान जो ब्लास्टिंग किए हो या जी, और सारी चीज़ें हो, हैवी मशीनों से जिस प्रकार से काम हुआ, जी, वो पानी उस जगह से बंद होकर जी, वो कहीं नीचे डेढ़ जी, 2 जी, किलोमीटर या ज़्यादा 5 किलोमीटर नीचे किसी खड्ड में निकल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अपनी इसके जड़ों से ये कट जाता है। इसके जी, इसका लॉजिक तो ये था कि जब इस प्रकार से पानी पहुँचाने की घर-घर पानी पहुँचाने की अगर जी, परियोजना थी, जी, तो उसके तहत तो लिफ्टिंग परियोजनाओं के तहत पहाड़ों पर पानी ऊपर बिल्कुल। सबसे टॉप पहाड़ में पहुँचाना चाहिए था। जी, उस पहाड़ से उस इर्द-गिर्द कितने गाँव हैं, उन गाँवों को पानी देना चाहिए था। जी, पर आज आप लोगों ने उन स्रोतों से, जी, जिन स्रोतों में 50 कनेक्शन के लिए पानी की उपलब्धता थी, जी, आपने 5-5 सौ कनेक्शनों का पानी दे दिया। जी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 सालों में ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। बॉबी भाई ठीक है, आपने कहा कि काम नहीं हो रहा है, ये जा रहा है, आप धामी जी के ऊपर सीधे आरोप लगा दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी के बारे में आपने सीधे कटाक्ष किया। मैं एक प्रश्न ये जानना चाहूँगा आपसे कि पहले आपने शिक्षा के ऊपर आरोप लगाया। हुँ। आप कहते हैं कि शिक्षा सीधे इतनी दयनीय होगी, तो आपके पास शिक्षा का क्या रोड मैप है? आप किस तरीके से जैसे एआई के ऊपर हम बात करते हैं, तो आप क्या कर पाएँगे? आपका क्या प्लान है? आपने कभी सोचा इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और शिक्षा के बारे में तो हमने जी, कई बार पहले भी कई जी, पॉडकास्ट में इस बात को रखा है और जी, एआई का आपने ज़िक्र किया है। जी, तो निश्चित ही आज एआई जी, का ज़माना है और जी, एआई अगर आया है, जी,
तो कहीं न कहीं इस एआई से बहुत तेज़ी से विकास हो सकता है, बहुत से तेज़ी से चीज़ें हो सकती हैं। जी। पर उसके लिए कौन एक्सपर्ट हमारे पास हैं? जी, एआई एक बच्चा एआई को कैसे ग्रहण करेगा, जी। कैसे उसकी सारी चीज़ें जानेगा कि ये है क्या? बिल्कुल, ये तो आने वाली नई जनरेशन जान सकती है। ये बिल्कुल। वो लोग जान सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी लेवल से इस जी। चीज़ को कोई एक्सपर्ट्स, कोई टीचर जो स्कूलों में उन बच्चों को एआई के बारे तो में आपके बताएँ, पास मतलब पूरा इसका प्लान है? करेंगे। देखिए जी, इस प्रकार से हमारे बहुत से लोग हैं जो इस पे जी, रिसर्च कर रहे हैं, जो जी, आईटी सेक्टर से हैं। जी। तो वो लोग इस पर बराबर रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से एआई हमारे भविष्य के लिए उपयोगी है और किस प्रकार से उस तरफ समाज को ढलाना है, ढालना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपने पूरा प्लान बनाया है कि किस नहीं, तरीके से सत्ता में बैठने के बाद काम किया जाएगा, मतलब जिस ऐसा तरीके नहीं। से आप काम कर रहे हैं क्या ये ये जो ज़रूरी देखिए हमें हर चीज़ मैं को हमें पर्सनली आपके इस उत्तर से बहुत प्रभावित हूँ। हमें हमें हर चीज़ को देखकर जाना पड़ेगा, हर जी, चीज़ को समझ कर जाना पड़ेगा। जी, अगर हम इतना सोच रहे हैं जी, कि उत्तराखंड में बदलाव होना चाहिए और जी, कल के दिन हो ना हो ये जी, जनता है जी, और कल के दिन ये ज़िम्मेदारी अगर दे भी दे, जी, जनता का मन है, जी, कब बदलता है जी, और एकदम से दे भी दे ये जी, ज़िम्मेदारी तो अगर हमारे पास रोड मैप नहीं होगा, जी, अगर हमारा विज़न नहीं होगा, जी, हम तो धराशायी हो जाएँगे। जी। पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उनको जो अहमियत देते हैं? बिल्कुल अहमियत देते हैं। क्योंकि मैं चेहरा कैमरा तो आपके चेहरे पे देखिए लगा रहता है भाई साहब, क्यों उन लोगों को क्या आपकी देखिए सहायता अखंड भारत पर जो पूरा राज किया था वो तो जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। जी, पर वो एक माध्यम थे। जी, उस माध्यम के पीछे कौन-सी शक्तियाँ थी? चाणक्य जैसी शक्तियाँ तो थी। मतलब उन तो तमाम मैं समझता हूँ कि हमारे साथ से बहुत से चाणक्य हैं। जी, हमारे पास बहुत से चाणक्य जो काम कर रहे हैं जी, और उन्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है कि किसका चेहरा हम आगे लेके जा रहे हैं, क्या है। जी, उन्हें इस बात का विश्वास है कि अगर बॉबी पवार संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है जी, और उस पर वो भरोसा जता रहे हैं, जी, तो मैं भी कहता हूँ कि तभी हम बिना पूछे, जी, बिना समझे, जी, बिना सोचे, जी, बिना उनकी राय लिए जी, हम कोई फैसला नहीं लेते हैं। जी। जो प्रदेश मतलब हित में आप है, पद में न जो रहते हुए भी जो उसी जो धरती में जो काम कर जो रहे हैं। प्रदेश हित में होगा उसके जी, लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि प्रदेश बिल्कुल, हित में ये चीज़ है। जी, उनके पाले में जब गेंद जाती है तो वो हुँ, अपना आप सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं जी, और मुझे लगता है कि कई ऐसे चाणक्य होंगे जी, जो कई चंद्रगुप्तों को बिल्कुल, इस प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे और इस जी। प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर हरक सिंह रावत, एक ऐसा नाम जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बच्चा-बच्चा उनको जानता है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के राजनीतिक हालिया बयान जो है पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है। 30 करोड़, 27 करोड़ सब लोग कह रहे हैं चेक से लिया, कैश से लिया, सरकार के लिया और उस सरकार से सरकार चल रही है। हालाँकि अभी कोई नौसिखिया इस बात को बोल देगा तो उसके ऊपर भी जाँच हो जाएगी। मैं ये प्रश्न आपसे करता हूँ कि आपने इस बयान को कैसे लिया? बहुत वायरल हुआ है, लोग हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये चिंतनीय है या हँसने लायक प्रश्न है? देखिए, दोनों तरीके से हैं। जी, इसमें हँसने लायक भी है, जी। इसमें चिंता करने वाली बात भी है। तो ईडी, सीबीआई अभी तक उन नेताओं की कार्रवाई की? नहीं देखिए गई भी होगी। जी, हरक सिंह का तो ये बयान भी आया था कि भई ईडी 6 महीने बाद आ रही है तो मैं क्या 6 महीने तक वही सामान वहीं पे रखूँगा। तो ये चिंता का विषय भी है। बिल्कुल इतना ओपन चैलेंज। ये चिंता का विषय भी है कि जिस प्रकार से जो गलत तरीके से पार्टी फंड के लिए जो उगाही हो रही है, जी, पैसा किसका है? जी, आखिर पैसा किसका है? आखिर पैसा जनता का है। जी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि टैक्स का पैसा भी सरकार को जा रहा है जी, और जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी है, उस जी, पार्टी फंड के लिए भी इस तरीके से जनता के नाम का पैसा उगाया जा रहा है। जी। तो बड़ा ही मैं कहूँगा नहीं, चिंतनीय है। ये आप भी ऐसा कर रहे हो? स्वाभिमान मोर्चा भी ऐसा कर नहीं, रहा है? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी, पर जिस प्रकार से कुछ इनके नेताओं के फिर बयान आए कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पैसा देते हैं। देखिए कार्यकर्ता पैसे दे रहे हैं पार्टी जी। चलाने के लिए वो एक अलग बात है। लेकिन वो वो कोई भी दे मैं सकता है, एक तीखा वो प्रश्न कोई भी पूछना दे चाहूँगा। सकता है। जी, परंतु आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर वो जी, बिज़नेसमैन है जी, या कोई और व्यक्ति है, जी, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती अगर लेंगे तो जी। ये बड़ा घातक है। बिल्कुल अगर आप और आपने मोर्चा की बात की, जी, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे खुद के कार्यकर्ता, जी, हमारे साथ जो लोग हैं, जी, कुछ एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ जी, पेंशनर हैं, कुछ जी, और लोग हैं, जी। कुछ रिटायरमेंट हैं बिल्कुल, वो और आपको कोई देते हैं। कोई कोई लोग अपना बिज़नेस या जी, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। वो जी, सोई इच्छा से आकर हम उगाई नहीं कर रहे हैं। जी। वो सोई इच्छा से कह रहे मैं हैं कि भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई में बॉबी भाई, कसूर है।
आप उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के आए हैं। इसके पीछे तो प्रश्न बनता है और हर युवा इस प्रश्न को करता है। तीखा है लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, हर युवा के मन का प्रश्न है। 1,80,000 वोट लाए आप, यहाँ तो 5,000, 2,000, 3,000 में वोट खरीदा जा रहा है। तो इतना पैसा आपको भी एकदम, इतना भी आपको नहीं जानते थे, गांव-गांव में इतना बूथ आपका नहीं था। 1,80,000 वोट आप ले आए और आपने अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी जानकारी में तो नहीं, आपने कभी, आपके लोग कह रहे हैं, आपके भी कार्यकर्ता उसमें से जो मुझसे उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये कहा कि बॉबी पवार ने कभी सोशल मीडिया में आके हमसे मदद करने के लिए कहा ही नहीं, हम तो मदद करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि बॉबी पवार को तो हम लोग क्या दे सकते हैं, 5,000, 10,000 रुपया दे सकते हैं। मैं सीधी-सी बात है, आप इसको सुनिएगा पूरा। कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं कि बॉबी पवार ने कभी हमसे पैसों के लिए नहीं किया। इसका मतलब बॉबी पवार को बहुत मोटी फंडिंग हो रही है, इसलिए तो वो सारी चीज़ें इतनी चमक-धमक, क्योंकि दूर से तो भाई साहब आप जब आते हैं तो लोग चमक-धमक देखते हैं ना, लोगों को नहीं पता है कि वो आप यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। आप तो लोग आपको मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी इतनी अरेंजमेंट में वो तो आपको कहेंगे कि बॉबी पवार तो बहुत अच्छी जगह है। इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है और मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न तो मेरा भी है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से फंडिंग के रूप में आपने बात की, जी। तो व्यक्तिगत रूप से हमने किसी को कभी नहीं बोला होगा कि आप हमें इस तरीके से दीजिए। जी। हाँ, कोई कार्यक्रम है, उसके लिए हम ज़रूर कुछ लोगों को बोल देते हैं कि ये कार्यक्रम है और ये होना है। जी। आप लोग आपस में जो उसका मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, आप आपस में बात कर लीजिए कैसे होना है। जी। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने चुनाव में एक आह्वान किया गया था जी। कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और एक क्राउड फंडिंग के लिए आह्वान किया गया था। जी। और आपने एक बार किया था। बिल्कुल, मैंने अपने चुनाव में किया था क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं था। जी। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जी। कि जिनका जो आप अगर आज भी एडीआर में अगर डाल के myNeta.com आता है, उसको बॉबी पवार का नाम डालकर आप देखोगे, तो चुनाव में उसमें 1,43,000 रुपए, जिसमें एक छोटा-सा 60-70 गज का एक प्लॉट लाखामंडल में है, उसकी कीमत सहित वो सारी चीज़ें 1,43,000 रुपए जो मेरा संपत्ति दिखाई गई है। और उसी उसमें जो देनदारी है वो 1,60,000 रुपए जो मुझ पे लोन है। तो मैं एक ऐसा प्रत्याशी था जिसमें कर्ज ज़्यादा था और संपत्ति जिसकी कम। कर्जा अभी भी है या? बिल्कुल है, जी। बिल्कुल है। तो मैं इंटरेस्ट दे रहे हैं मतलब? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई, मैं जो आपने फंडिंग वाली बात की, मैंने एक बार फंडिंग के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए कहा था और उस क्राउड फंडिंग में भी प्रशासन के द्वारा या इनके कूटनीति के द्वारा किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया गया। जो भी व्यक्ति फंडिंग करना चाहता था, उस पे फ़ोन में अलर्ट आ जाता था। अच्छा। हाँ, वो अलर्ट आ जाता था कि आप फंडिंग करोगे तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। अच्छा। तो कई लोगों ने रिस्क लिया और करा और उस चीज़ से हमने चुनाव भी लड़ा। कई लोगों ने वो फंडिंग भी नहीं कर पाई। और एक जो ऑब्जर्वर थे यहाँ, जो चुनाव, भारत चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए थे, वो राजस्थान के थे। उनसे अंतिम दिनों में मेरी मुलाकात हुई जब काउंटिंग होनी थी। तो उन्होंने भी इस बात को सराहा कि मैं पहला प्रत्याशी देख रहा हूँ कि जो हमारी टीम थी, जो हमारा चुनाव का आय व्यय का खर्चा देख रही थी, तो मैं पहली ऐसी टीम देख रहा हूँ, पहला ऐसा प्रत्याशी देख रहा हूँ कि जिन्होंने खाता खुलने के दिन से और अंतिम तक पूरा 55 पेजों की एक पीडीएफ लाके दी कि ये मेरा आय व्यय का खर्चा है। अच्छा, तो आपने मतलब इसमें 55 पेज, अब कोई सोचेंगे कि 55 पेज है तो पता नहीं कितना लाखों करोड़ों रुपए आ गया होगा। वो 55 पेज इसलिए थे, उसमें किसी व्यक्ति ने 1 रुपया भी डाला था, किसी ने 2 रुपए भी डाले थे, किसी ने 50 भी डाला था, किसी ने 100 भी डाला था, किसी ने 10,000 भी डाला था, 20,000 भी डाला था। मतलब लोग मन से जुड़े थे। बिल्कुल। तो वो जो 55 पेजों की जो पीडीएफ थी और उनको जब जमा करवाई गई, तो वो बोले, मैं पहली बार मान गया कि कोई कैंडिडेट अपने खाता खुलने के दिन से और लास्ट तक अपनी पूरा विवरण ले आए कि ये आय व्यय का था। और उसमें भी जो चुनाव आयोग का जो एक वो बना हुआ था, तो उसमें 23,75,000 के आसपास कुछ खर्च जो हमारे द्वारा हुआ और वो गया। और उस पूरे अकाउंट में, पूरे चुनाव में और चुनाव के बाद तक जो उसमें आया, वो 21 लाख रुपए कुछ आया था। तो 21 लाख रुपए वगैरह ऑनलाइन हमने पूरा दिखाया और कुछ फिर कैश में कर्ज लेके कहीं या किसी से अपनों से सहयोग लेके हमने उस चीज को पूरा किया। तो कई लोग बातें करते हैं कि बॉबी पवार को करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जांच भी करिए, और मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो पीडीएफ अगर सार्वजनिक करनी तो सार्वजनिक कर देंगे, भले ही उसमें 50 से 55 पेज हैं,
ये आपसे मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, जो भी प्रश्न है कुछ निजी प्रश्न हैं, कुछ जनता के प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति और मुझे लगता है कि वाक़ई वो निष्ठावान और अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं और वो कहते हैं कि आपके सहयोगी भी रह चुके हैं, आपके लिए उन्होंने संघर्ष किया है और आपसे इन दिनों बहुत नाराज़ दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉबी पवार बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर और ऐसा-ऐसा घूम रहे हैं, उनको पूरा उनसे हम को बहुत अपेक्षाएँ थी। वो सीधे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। तो उनसे मतलब वो नाराज़ हैं, आपके सहयोगी हैं, बड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए भट्ट जी जो है जी, हमारे बड़े हैं जी, और बड़े होने के पहले वो एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं जी, और मैं हमेशा राज्य आंदोलनकारियों का जी, और अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ। जी, अब दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि भई वो बॉबी पवार मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जी, तो मैं समझता हूँ कि बॉबी पवार ने कभी अपनी ज़ुबान से नहीं बोला होगा कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या क्या है। जी, बॉबी पवार के लिए स्टेट फर्स्ट है। जी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल। कोई ऐसा महापुरुष आ जी, जाएँ, जी, जिससे लगे कि ये इस प्रदेश का बेड़ा सँभाल के इस प्रदेश को पार लगा सकते हैं, जी, तो बॉबी पवार तो तैयार है। बॉबी पवार तो उसका सहयोगी बनने के लिए, हनुमान बनने के लिए तैयार है। अच्छा, और रही बात आलोचना की, जी, तो देखिए राजनीति में आलोचना होते रहती है। जी, राजनीति में जब समय अनुकूल नहीं होता है या जी, बहुत सी चीज़ें हैं, तो जी, कई लोग आलोचना भी करते हैं और वही आलोचना करने वाले लोग जब समय स्थिर हो जाता है, समय जी, ठीक हो जाते हैं, तो जी, वही लोग कल तारीफ़ भी करते तारीफ़। हैं। तो आप तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल कि किस बात का जी, नाराज़ होना जी, है। जी, देखिए हो सकता है कि किसी ने माइंड वॉश किया हो। जी, अब आपने कहा कि बॉबी कुमार अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जी, वो तो बॉबी कुमार को पता है कि बॉबी कुमार अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या बॉबी जी, कुमार अच्छा खा रहे हैं। जी, वो तो बॉबी कुमार को पता नहीं कि क्या वो किस प्रकार से अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं। जी, किस प्रकार से वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में अपनी गाड़ी का तेल पूरा कर रहे हैं। वो जी, तो बॉबी कुमार ही जानता है। जी, उसके पीछे तो मैं समझता हूँ कि कोई जी, उस बात को आभास भी नहीं होगा कि किस जी, तरीके से। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग जानते हैं जो हमें बहुत करीब से जानते हैं जी, और जो हमें दिन-रात दौड़-भाग करते हुए देखते हैं, संघर्ष जी, करते हुए देखते हैं, वो उस बात को जानते हैं कि यार किस बिल्कुल, तरीके से, और वो बिल्कुल, लोग समय के साथ सहयोग भी करते हैं। जी, उन लोगों के अंदर ये पीड़ा है, कई लोगों के सवाल रहते हैं कि जी, बॉबी कुमार के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? बॉबी जी, कुमार इतना खर्चा कैसे कर रहे हैं? जी, तो बॉबी कुमार ने कोई संपत्ति तो नहीं बनाई, जी, जिससे कि आप ये आरोप लगा सकें कि बॉबी कुमार के पास फंडिंग आ गई। जी, बॉबी कुमार सीमित संसाधनों में अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहा है, जी, सीमित संसाधनों में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाह रहा है। जी, तो उसके लिए ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, जी, जो बहुत करीबी से हमारे संघर्ष को देख रहे हैं और समय-समय पे हमें सहयोग कर रहे हैं जी, कि भई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं। जी, बाकी अगर बहुत सा डाउट ऐसा है और जी, सत्ता पक्ष के ही लोग ज़्यादा ऐसे जी, सवाल करते हैं, आरोप लगाते हैं, जी, तो मैं तो चाहूँगा कि सारी सत्ता तुम्हारी है, सारी पुलिस तुम्हारी है, जी, सारी जाँच एजेंसियाँ तुम्हारी है। अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा डाउट हो रहा है कि बॉबी कुमार ने संपत्ति बना ली, जी, बॉबी कुमार को फंडिंग हो रही है, बॉबी जी, कुमार को ये चीज़ें हैं, तो बॉबी कुमार की जाँच बिठाइए और उन्हें जेल भेजिए। जी, अब वो ये अगर इस नफ़रत की भावना से ये सोचेगा जी, कि बॉबी कुमार कपड़े भी ना पहने, बॉबी जी, कुमार खाना भी ना खाएँ, जी, बॉबी कुमार गाड़ी में भी ना चलें, जी, तो ये तो इस कलयुग की राजनीति में संभव नहीं है। जी, पर हम इतना आपको भरोसा दिला सकते हैं और समाज को भरोसा दिला सकते हैं जी, कि इन लुटेरों की तरह हम गरीब के हक का जी, खाकर अब बॉबी पवार संघर्ष नहीं करना चाहेगा। जी। बॉबी तो पवार वसूली अभियान मोर्चा कह दिया गया है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि क्यों कहा गया और इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमें तो वसूली अभियान मोर्चा कहा गया, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेदों में और उसमें लिख दिया है, जी, शास्त्रों में लिख दिया है। जी, हमारी एक लड़ाई जो प्रखरता के साथ, जी, मुखरता के साथ, जी, ईमानदारी के साथ, सच्ची जी, नीयत के साथ, जी, जिस लड़ाई ने इस उत्तराखंड में जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष और यहाँ की सरकार को परेशान किया है, जी, उस लड़ाई का एक तोड़ इनके पास बचता है कि बॉबी कुमार और उनकी टीम को बदनाम किया जाए। जी, और उस बदनाम करने के चक्कर में इस प्रकार के हथकंडे ये अपना रहे हैं। जी, वसूली मोर्चा अभियान बना दिया जी, और वो तब बना, जी, एक मामला होता है या एक अधिकारी या बहुत भ्रष्ट अधिकारी, जी, जिसके तथ्य हमने सरकार को दिए जी, कि एक व्यक्ति जो इंजीनियर के रूप में यहाँ आया, 400 करोड़ की संपत्ति बना के ले गया जी, और उसके खिलाफ सारे साक्ष्य दिए हैं जी, कि कब-कब किस तरीके से इसने कमीशन लिया है और किस जी, तरीके से संपत्ति बनाई है। जी, उसके खिलाफ हम माननीय न्यायालय गए और हमने एक पीआईएल दायर की। जी,
अब पीआईएल दायर की तो हमारे जो सरकार की तरफ से जो वकील था, जी, एडवोकेट जनरल हम जिसे कहते हैं, जी, जिसका काम है कि सरकार की लड़ाई लड़ना, जी, और वो एक अधिकारी के लिए खड़ा हो जाता है उस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए, जी, और उसमें वो अपने स्टेटमेंट में कहता है, बहस करते हुए बोलता है जी, कि इन लोगों का उद्देश्य पीआईएल डालना, रेड डालना एक वसूली का वो है। जी, जी, तो मैं अच्छा। कहूँगा किसी वकील के बोलने से अच्छा, एडवोकेट पीआईएल डालने को बिल्कुल, वसूली कहते हैं। हाँ, अच्छा। फिर हम अगर ऐसा होता तो एक भी प्रूफ लाइए, उस जी, अधिकारी से पूछिए, उनके औरों से पूछिए कि हमने किससे कोई वसूली करी जी, या कुछ, लाइए, जाँच करिए और जेल डालिए। जी, भाई, एक एडवोकेट जनरल के कहने से जी, उसके बाद ये पूरा बीजेपी का आईटी सेल चलाता है कि वसूली अभियान और ये जी, सारी चीज़ें। जी, तो हम तो कह रहे हैं एविडेंस लाइए ना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और जेल डालिए। जी, क्यों वसूली अभियान वालों को बाहर छोड़ा हुआ है? बिल्कुल। ये जो अच्छा, ये जो आपका सारी तर्क अच्छा तर्क है। बिल्कुल, ये जो जी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये राजनीति में खुद आरोप तो लगते हैं। ये लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, खुद धामी जी करवा रहे हैं, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ। जी, जो धाकड़ धामी का पेज चला रहे हैं, जिसमें जी। धामी जी के ये धाकड़ निर्देश, धामी क्या है? इसको थोड़ा-सा नहीं, बताइए। धाकड़ धामी नाम से एक फेसबुक अब पे मैं पेज, भारतीय जनता पार्टी नहीं, के नेताओं का भी पॉडकास्ट करूँगा, उनसे भी पूछूँगा। धाकड़ धामी का एक नाम से एक फेसबुक पे पेज है। जी, उस पेज को जो संचालित करने वाला व्यक्ति है, जी, वही व्यक्ति वसूली अभियान मोर्चा को संचालित कर रहा है, तो ये पेज कौन चला रहा है? जी। ये ये पेज कौन चला रहा है? और सारे वीडियो, सारी पोस्टें, सारी चीज़ें, इसको रिपोर्ट करवाना चाहिए। जितनी एक्टिविटी वसूली अभियान मोर्चा में चल रही है, बॉबी कुमार के खिलाफ है। जी, बॉबी कुमार के साथ कोई भी खड़ा हो रहा है, जी, उसके खिलाफ है। बॉबी कुमार की कोई पत्रकार तारीफ कर दे रहा है, जी, बॉबी कुमार का इंटरव्यू कोई मुद्दे पे ले दे रहा है, जी, तो वो बॉबी कुमार वो उस पत्रकार के खिलाफ ही बोलेगा। जी, ये ऐसा है। जी, पर ठीक है, ईश्वर ऊपर है और ये देखेगा, जी। और समय के साथ सारी चीज़ें वो होंगी। भी भाई। और इसके पीछे एक घटना होती है जी, कि उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड को लेकर देहरादून के गढ़ी कैंट में एक मेला होना था। जी, एग्रो मित्रा करके कृषि मेला होना था। बिल्कुल होना था। उस मेले के लिए भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आना था। जी, उस मेले में 16 राज्यों के कृषि मंत्रियों को आना था। जी, और इन लोगों का क्या हुआ कि टेंडर होते हैं, जी, और वो टेंडर जब होते हैं तो टेंट के लिए होते हैं जी। कि 2 दिन का मेला होना है, 2 दिन के लिए टेंट लगना, और 75 लाख रुपए का टेंट 2 दिन के लिए लगना। बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो टेंडर 9:30 बजे तक डलने होते हैं रात को, जी, और 11 बजे रात को खुलने होते हैं। जी, और हमें सूचना मिलती है कि जिस जगह ये मेला होना है, वहाँ पर तो टेंट का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, हम मौके पे जाते हैं, जी। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसका भंडाफोड़ अच्छा, करते हैं। आपने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर बिल्कुल, दिया। भंडाफोड़ करते हैं। जी, जहाँ पचासों ट्रक सामान उतर गया था, जी, हमने जब भंडाफोड़ किया तो पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थी। जी, लेबर भाग गई, ठेकेदार भाग गए सामान को छोड़कर। जी, हम पुलिस स्टेशन गए कि ये लावारिस सामान है, यहाँ से उठाइए, और कैंट जैसी संवेदनशील जगह पर कैसे आया? जी, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। पर उसका नतीजा ये हुआ कि रातों-रात वो सामान, हाइड्रो जो मशीनें होती है वो लगाकर उसको पैक किया गया और साफ किया गया। सुबह हम फिर गए, ग्राउंड खाली था, जी, और फिर एक शाम को आदेश निकलता कि किसी कारणवश ये मेला स्थगित किया जाता है। जी, जिस मेले के लिए कम से कम 50 लाख रुपए तो होल्डिंग पूरे देहरादून में लगे जी। थे। बहुत तो वो सारी चीज़ें भी इससे जोड़कर लिख रहे हैं कि ये तो वसूली करते हैं। अरे कैसे वसूली करते हैं? हमने तो चोरी रोकी तुम्हारी, बिल्कुल, बिल्कुल, बात सब और देश का और पैसा बचाया। ये बहुत गंभीर विषय था और आपने इसको बहुत जी, बताया। वाक़ई ये जनता इसको जानती है, आपके पेजों के माध्यम से भी लोगों ने देखा। मैं निर्मल पंडित से बात शुरू करता हूँ, चूँकि आपका जो कार्यक्रम है, जो आप विज़न और जो उद्देश्य लेकर चले हैं, हुँ, तो उसमें तो आप निर्भयता के साथ बिना डरे हर जगह पहुँच जाते हैं। निर्मल पंडित बहुत बड़े छात्र नेता हुए और उनको किस तरीके से साजिशन लोग कहते हैं कि आग में झोंक दिया गया। तो ऐसे में तो आपके लिए भी तो ये तो इतना करोड़ों का अगर 75 लाख का है तो वो तो मोटा अमाउंट हुआ और आपने उसको असफल कर दिया, तो उसमें तो आपके लिए रिस्क भी है। तो इसके लिए तो आपको सुरक्षा के लिए दृष्टि से भी इस राज्य में रोज़ हत्याएँ हो जा रही हैं, सारी चीज़ें। ये तो आपको आपके कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता भी होगी। तो इसके लिए तो आप थोड़ा-सा आपको सजग रहना चाहिए, मेरा पर्सनल एडवाइस है। जी, बिल्कुल सजग रहना चाहिए, और हम जब भी जाते हैं तो हम जी, अपने साथ लेके लोगों जी, को चलते हैं। जी, वो सरकार का फेलियर भी होगा अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी, जी, और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ही उत्तराखंड में चल रही है, जी। तो इससे तो काफ़ी बिल्कुल, चीज़ें क्योंकि समझ जो मैं आती है कि जिस एक प्रकार की मनुष्य चीज़ें, होने के नाते मेरी बिल्कुल, संवेदनाएँ आपके साथ है। मैं बिल्कुल, जो आपने विषय बताया बहुत बड़ा, चूँकि दुर्जन तो हमेशा ये कहा गया है कि अपना नुकसान ही अपना फ़ायदे के अलावा और नुकसान उसके अलावा कुछ नहीं देखता है।
अब बात आती है कि स्वाभिमान मोर्चा भी शुरू कर दिया, सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, हल्ला भी चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। अब नाम तो है ही, लेकिन अब एक पद भी चाहिए होगा, उस पद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो विधानसभा अगर आपको कुछ करना ही है तो विधानसभा जाना पड़ेगा। अब विधानसभा जाने के लिए कौन-सी सीट है, तो आप कह देंगे कि वही है अपने पैतृक गाँव, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने कहा था कि हुँ। सोने की लंका तो है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि और अपने परिवार से बढ़कर, अपने परिवेश से बढ़कर कुछ नज़र नहीं आता। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि आप अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है, आपने पॉडकास्ट में भी कहा, मैं जनता का समय बचाने के लिए ये कह रहा हूँ कि आपने पहले ही कह दिया है कि आप वहाँ से लड़ेंगे। अब वही है, घिरा हुआ है पाटलिपुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात हैं, सत्य एकमात्र है। जब भी आप संघर्ष करने के लिए जाओ तो अकेले करना पड़ता है, और जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल ऐसा परिवेश है कि प्रीतम सिंह जी का और पूरा उनका एक आभा मंडल चलता है, पूरा जो है लाखा मंडल में उनकी आभा ही आभा है। तो उसके ऊपर तो कठिनाई तो होगी, उसके लिए क्या रणनीतियाँ हैं? आप क्या करोगे? चूँकि तंत्र वहाँ पर भी, साम्राज्य जहाँ होता है तो चुनौती देना कठिन तो होता है, इतना आसान तो नहीं देखिए, हम इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं और जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस जगह से हम चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, जी, वो कोई आसान सीट है। जी, इस बात को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। जी, परंतु हाँ, आज बॉबी कुमार के पास ऑप्शन और भी हैं, जी, पर बॉबी कुमार अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को जी, अगर चुनना चाहता है, तो उसके पीछे कई कारण हैं जी, और उन कारणों को लेकर मैंने एक बात अभी बीच में आपको कही थी कि जी, एक माध्यम जी, चंद्रगुप्त हो सकता है, जी, पर चाणक्य उसके पीछे कौन है, क्या है? जी, तो मैं समझता हूँ कि मत कोई सी कितनी भी बड़ी सत्ता हो, जी, कितना भी बड़ा शासन हो, जी, पर हमारे पीछे जो चाणक्यों की टीम होगी, जी। निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि मतलब आपको जनता पे और बिल्कुल, मुझे जनता पे भरोसा है जी, और मैं आज इस डर से अगर उस सीट को छोड़ देता हूँ, उस जी, सीट से चेंज करके दूसरी सीट पे जा सकता हूँ, जहाँ ऑप्शन है और जी, आसानी से जीत हो के जी, विधानसभा पहुँचा जा सकता है। जी, पर कहीं न कहीं उनके साथ ये विश्वासघात होगा, जी, जिस जनता ने लोकसभा में वोट देकर ये शायद बताने का प्रयास किया है कि जी, चक्राता में या इस क्षेत्र में आज तक कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जनता वोट नहीं करती थी किसी जी, अलग व्यक्ति को। पर जी, अगर जनता ने ये मैसेज दिया है वोट के जी, माध्यम से जी, कि ऑप्शन है, जी, तो हम वोट करेंगे, जी। तो ये उन लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात होगा कि मैं वहाँ से बॉबी भाई मैदान छोड़कर भागूँ। जी, आप मैदान छोड़ने वालों में से नहीं जी। है, ये आपकी ज़िद्दी हमने स्वभाव और ये ये हमने ये कहते हैं पहले कहा कि हम जी। सर कटवा सकते हैं, पर झुका झुका नहीं नहीं सकते, सकते। आप कहते हैं। जी। और अब बात ये है कि आपके लोग आपके पूरे उत्तराखंड में जाते हैं, आपके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपके जो साथी सहयोगी जिन्होंने आपको चुन के बहुत अधिक मतों से लोकसभा भेजा था, वो कहते हैं कि आपके विरोधी कहते हैं कि वो तो लोकसभा का चुनाव था, आपके बड़े नेताओं ने इन्वॉल्व उसमें नहीं दिखाया था, अब जो है ये लोकल का चुनाव होगा। और बहुत सारे लोकल कार्यकर्ता आपसे बड़े नाराज़ भी रहते हैं, सोशल मीडिया से आपसे वो अपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि बॉबी पवार बड़े नेता हो गए, यहाँ से जीत के आए तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे वो करेंगे, हम तो उनके साथ ही रहे हैं। वो तो खुद ही आपके सामने खुद ही दूसरे दे पार्टियों में होने के बाद भी दे आपके साथ के होने वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने वोट दिया था। तो दे उनको आप कैसे, मतलब वो तो देखिए खुद ही कह रहे हैं हम आपके हैं, तो उनको कैसे, मतलब क्या रणनीति है उनके पास? क्या अभी जाएँगे या दूर से कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि वो लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा चुनाव होना है। नहीं, नहीं, मेरा प्रश्न इसमें आप थोड़ा जिसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है, मैं जी, समझता हूँ उस बात को। जी। ये मेरा प्रश्न ना मतलब थोड़ा-सा मैं 1 मिनट जी, में इसको थोड़ा पूरा कर देता हूँ। जी, वो लोकसभा था, ये विधानसभा है, चुनाव जी, डिफरेंट होना है। जी, आपने कहा कि लोकसभा में इसलिए वोट दे दिया कि वो लोग नहीं थे, ये लोग नहीं थे। जी, ठीक है, जी, इसलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। जी, अगर हमें ये आभास होता जी, कि भई लोकसभा में जो वोट पड़ गया वो पड़ना है तो मैं जीत रहा हूँ। जी, जीत इसलिए रहा हूँ कि अगर 3 या 4 कैंडिडेट होंगे जी, तो 25 प्लस जो जाएगा वो जी, जीतेगा। जी, वो जीतेगा, जी, तो मेरे को तो 25 प्लस वोट पड़े हुए हैं, मेरे को तो जी, साढ़े 27,000 के आस-पास वोट पड़े हैं। जी, तो मैं तो ये मान के चलूँगा मैं घर बैठ जाता हूँ। जी, और मुझे पता है कि हमें ज़ीरो से शुरू करना है। जी। मुझे पता है कि हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हम संघर्ष कर प्रश्न रहे हैं। ये नहीं था मेरा। प्रश्न ये था कि आप दूसरी बात मैं जी, समझ गया, आपका जी, प्रश्न ये था कि कैसे संतुष्ट करोगे? जी। और ना ये अपना दोस्त सुनिए, आपका ये भी था कि भई ये मेरा उसमें प्रश्न नहीं उस है समय मेरा। वो लोग नहीं थे, जी। तो इसलिए वो हुआ। एक तीसरा प्रश्न भी इसमें जोड़ लेता हूँ मैं, आप एक बताइए। चीज़ जोड़ देता हूँ जी, कि उसमें भले ही वो लोग नहीं थे, जी, पर जो वहाँ के जो विकास पुरुष अपने आप को बोलते हैं, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया जी, और उस ज़ोर में जी,
गैर कानूनी तरीके से जी, विधायक निधि को लोकसभा चुनाव में वोट खरीदने के लिए गांव-गांव में दिया, अच्छा, पंचायतों में दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो उनका होना ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था। जब उन्होंने विधायक निधि ये का तो बहुत बड़ा दुरुपयोग जब विधायक निधि का दुरुपयोग करके बॉबी पवार के खिलाफ थोड़ा-सा इसको समझाइए किस तरीके से? मैं कहता हूँ ना कि भई आपने कहा कि वो लोग तो थे नहीं इसलिए जनता ने वोट दिए हैं। जी, पर उन्होंने फिर भी भरपूर प्रयास किया जी, कि कैसे वोटों को बॉबी पवार के अलग किया जाए, बॉबी पवार को नहीं पड़ने देने हैं। जी, इसके लिए खुली तौर पर विधायक निधि बाँटी गई। जी, जो विधायक निधि क्षेत्र के विकास के लिए, सामूहिक बिल्कुल, कार्यों के लिए काम आनी थी, जी, उस विधायक निधि को लोकसभा में बॉबी पवार को वोट ना पड़े, जी, उसके लिए अगर जनता में बाँटी जा रही है, गाँव में बाँटी जा रही है वोटरों को, तो मैं समझ सकता हूँ कि पूरा जोर लगाया हुआ था। इसके बाद भी जनता ने वोट दिए जी। और यही विश्वास उन्हीं के कार्यकर्ता यही आप विश्वास यही विश्वास हमें चकराता लड़ाएगा। जी, आप बिल्कुल आपको लोगों ने वोट भी दिया। प्रश्न मेरा थोड़ा-सा और अलग था। प्रश्न ये था कि मैंने वो मेरा प्रश्न नहीं है। मैं आप जी। चाहेंगे तो चूँकि मैं तो जो भी बात कहता हूँ बिना तथ्यों के नहीं कहता हूँ, बाय नेम भी कह दूँगा। मैं जो रिसर्च हमारी रिसर्च टीम ने देखा, आपके पोस्टों में और अलग से पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि बॉबी पवार के साथ हम हैं। हम अब युवाओं के साथ हैं। वो युवा ही है, ज़ाहिर-सी बात हुँ, है किसी भी पार्टी में युवा जी। ही होता है। वो कह रहे हैं कि बॉबी पवार के साथ हम हैं। हमने ही वोट दिया, देखो कह रहे तभी 27,000 वोट पड़े। बॉबी पवार के अपने वोट थोड़ी है। ये बॉबी पवार के हमारे वोट है, पूरी जनता की वोट है। वो कह रहे हैं कि बॉबी पवार अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे और हमारे पास तो आते ही नहीं है बॉबी पवार। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप उन लोगों के पास जाके उनसे कहेंगे कि 2027 में उनके पास निवेदन करने जाएँगे? जो ऐसा बिल्कुल हाथ फैला के जाएँगे और अच्छा, वोट माँगेंगे, अच्छा आप इस जाएँगे? प्रदेश के विकास के लिए, आप यहाँ नहीं जाएँगे, बदलाव यहाँ के नहीं लिए, जाएँगे? परिवारवाद के प्रहार करने के लिए अच्छा, हम जाएँगे। परंतु जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वोट दिया, मैं मानता हूँ कि सबने वोट दिया तो आप उन लोगों के और पास वही जाएँगे वही वही ताकत है और उनके पास जाया जाएगा और जी, उनसे वोट माँगा जाएगा। जी। और अधिकार से या बिल्कुल डर अधिकार से? बिल्कुल अधिकार से वोट माँगा जाएगा जी, और आप कह रहे हैं कि बॉबी पवार नहीं है, बॉबी पवार तो देखिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जी। जितने भी मुद्दे हो रहे हैं, बॉबी पवार हर मुद्दे पे तो लड़ फिर रहा तो है। आप जीत रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कठिन है, फिर तो ऐसे में तो आप नहीं, जीत ही रहे हैं। वो ऐसा लोग तो कह ही रहे हैं 27,000 जो लोग, वही लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आजकल आप उनको थोड़ा भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। जी। कह रहे हैं कि आप राज्य से पूरा आप ऐसा कहते हैं कि वो कहीं वो से भी कुमाऊँ से वो भी लड़ जाएँगे, आप आपके कार्यकर्ता उनको कहते हैं कि बॉबी पवार तो मुनस्यारी चाहे मुनस्यारी जीत जाएँगे और मुनस्यारी के लोग भी वहाँ पे जैसा राजू पंक्ति जी ने आपका सम्मान कर दिया, वो आपको अपना नेता मानने लग गए और भी तमाम जगह पे हैं, बड़े-बड़े नेता आपके बारे में दावे हरीश पनेरू जी के साथ में बैठा था, हरीश पनेरू जी कहते हैं बॉबी पवार आने वाला भविष्य है। तो इस चीज़ को वो तो कहते हैं कि हम आपके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो आपके कार्यकर्ता जो और आपके मित्र हैं, वो आपके लिए इतना करने के लिए तैयार है। इसके लिए आपके क्षेत्र के देखिए लोग कहीं कितनी भी स्वीकार्यता हो जाए, जी, पर अंततः एक सीट से लड़कर जाना और एक सीट जी, से जीत कर जाना है। जी। तो वो सारे प्रयास हैं और मैं समझता हूँ कि हम अपनी ओर से कोई कमी कसर नहीं यहाँ रखना पर तो चाह आप रहे हैं। कहते रहे एक ही सीट मैं से आपके कार्यकर्ता अगर आपकी पार्टी के लोग आपको 2 सीटों से कहे, इससे पहले इतिहास में हुआ मुलायम सिंह जी 3 जगह से चुना देखिए हमने कहा है कि जो प्रदेश हित में होगा, जी, वो किया जाएगा अच्छा, परंतु उसके लिए मैंने कहा ना, अच्छा। मतलब चंद्रगुप्त सब के कर साथ जी, चाणक्य बैठे हैं जिस तो हिसाब मतलब बहुत बड़ी तैयारी है भीतर ही भीतर। देखो क्या होता है, जी, पर अंततः राजनीतिक मतलब बदलाव आपका कहने का तो मतलब है राजनीतिक जनता सब बदलाव कहे हैं या इस देवभूमि की जो लड़ाई सफल होगी वो तभी होगी जब कुछ हमारे लोग जी, विधानसभा के अंदर एंटर होंगे और जी, वहां पर राज्य हित के मुद्दों को जी। मुखरता से उठाएंगे और उसका विकास के लिए अब बात थोड़ा निजी प्रश्न बॉबी जी। निजी प्रश्न है कि विवाह भी होना है। अब सारी चीज़ें हैं चूँकि परिवार के आप बड़े हैं और ब माताजी जिस परिवार से आप पिता का साया उठ जाना, मैं समझ सकता हूँ कि कितना कष्ट होता है, कितना कष्टकारी होता है। मैं तो छोटा पुत्र हूँ, आप बड़े हैं, करें। लेकिन एक ज़िम्मेदारी का बोध होना, फिर माताजी जो हैं, भोजन माता हैं, एक बहुत ही मुझे लगता है लोअर मिडिल भी मैं कहूँगा भी एक बहुत छोटे परिवार से आप आए। उसके बाद राजनीति में इतने बड़े बदलाव, अब विवाह तो करना पड़ेगा। देखो और विवाह विवाह भी करना पड़ेगा, प्रश्न मेरा ये है कि जैसे ही विवाह की जानकारी आपके मित्रों, आपके सहयोगियों में आई, सबने आपको बधाइयाँ दी और वो करोड़ों लोगों ने उसको देखा। लाखों लाख लोग हर ये व्यक्ति के उसमें ये आया था। तो लाइफ ऑफ पार्ट है, जी, जीवन का एक जी, हिस्सा है जी, हमारे इसका, ये तो करना ही है जी। और आधिकारिक रूप से तो मैं प्रेम कहूँगा कि विवाह है या देखिए प्रेम विवाह है, इसमें जी, कोई गुरेज नहीं है जी। और हमने उस आने वाला दौर ही प्रेम विवाह का है, बिल्कुल, रंजी का तो दौर खत्म। हमने उस चीज़ को आगे जी, बढ़ाया और हमारे दोनों परिवारों की सहमति से जी, हमारा जी, रिश्ता हुआ है जी, और आने वाले 2026 के जी, 26 में ही किसी विवाह। माह में विवाह भी मतलब होगा। इसका मतलब आपके परिवार कहीं
परिवार भी बसेगा। आप भी बिल्कुल। उन ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं? पूरे ग्रह नक्षत्र किस तरीके से, कौन से ग्रह में क्या-क्या होगा? तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, वो करना पड़ेगा। देखिए जी, वो करना पड़ेगा, वो हमारी शक्ति है, जी, वो हमारी संस्कृति है। जी, तो उसको नहीं करोगे तो फिर आप खत्म हो जाओगे, जी। संस्कृति को बचाना आपका जी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी। तो तो नए इसको लड़कों को विश्वास क्या क्या मतलब राय देना चाहेंगे आपकी प्रेम विवाह तो होने है कि कैसे रहना है मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो समय ही नहीं दे पाते होंगे। नहीं, अभी ऐसा भी समय दे, अभी पॉडकास्ट में कभी आंदोलन में है, कभी मीटिंग में है, कभी संगठन के कार्यक्रम में है, कभी आपदा आ जाती है, धराली पहुँच जाते हैं, कभी थराली पहुँच जाते हैं। देखिए, इसका सबसे सटीक उदाहरण और सबसे सटीक बात मैं कहूँ तो जी, आपको जीवन साथी कैसे मिल रही है, जी। वो डिपेंड करता है। नहीं वो ढूँढी तो आपने है। नहीं, हमने ढूँढ ली तो ठीक है, पर जी, क्या पता हर किसी को वैसा ना मिले। जी, हर किसी को वैसी जीवन साथी मिले कि जी, आप पॉडकास्ट में बैठे हैं और धड़ाधड़ फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। जी, जी, आप किसी मीटिंग में बैठे, आपको फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। जी, आपकी पूरे दिन बात नहीं हुई और आप जी, किसी अर्जेंट उसमें हैं, मिशन जी, पे हैं जी, और आपको वो कर रही। जी। तो तो वो अपने भाइयों को डिपेंड आप इस वो तरह कह रहे थे कम्युनिकेशन वो गैप नहीं डिपेंड होना चाहिए। करेगा कि भाई जीवन साथी कैसी है, क्या जी, आपको बराबर सहयोग कर रही है या नहीं। जी, और यही मिशन की सफलता है कि जी, हम जिस मिशन पे चल रहे हैं जी, उसमें घर परिवार के लोगों से लेकर जी, माता, भाई-बहन और हमारी जीवन साथी है, जी, वो कितना सहयोग कर पाती है, कितना जी, मनोबल आपका बढ़ा पाती है, जी, वही सबसे बड़ा इसमें हथियार है। जी, और मुझे लगता है कि अभी तक के सफ़र में जी, मेरे पूरे परिवार ने, जी, मेरे पूरे रिश्तेदारों ने, जी, मेरे जीवन साथी ने जी। और आपकी मेरे टीम मित्रों ने जी, और मेरी टीम ने जी, बराबर मेरे मनोबल को बढ़ाया है। जी। कभी हम अगर हताश निराश भी हो जाते हैं तो बराबर किसी हौसला भी अफ़ज़ाई साथी करें। ने आके कंधे पे हाथ रख दिया कि जी, भाई ऐसा नहीं जी, होगा बिल्कुल। और ज़रूर होगा। तो जी, इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी, और इसी उम्मीदों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जी, इसी उम्मीदों के साथ बिल्कुल, इस शिखर को छुएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने वो किया, अंतिम 2 प्रश्नों के साथ मैं समापन करना चाहूँगा। पहला तो ये कि दिनकर जी इस देश के राष्ट्रकवि, मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनकी रश्मि-रथी याद है और मैं बहुत हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी टीम के लोगों को भी याद होगी, आपको भी पसंद होगी। उन्होंने एक बार जब चाइना के साथ हमारा पंचशील सिद्धांत के बाद चाइना ने आक्रमण किया था, तो नेहरू जी के खिलाफ सदन में जिन नेहरू ने अपने मित्र दिनकर जी को राज्यसभा भेजकर मंत्री बनाया था, उन्होंने कहा था कि "रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्गधीर, फिर हमें गांडीव गधा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वो, नृत्य कर प्रलय करे एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे फिर हर हर बम बम का महोच्चार।" मतलब अपने ही मित्र के खिलाफ उन्होंने, उनकी नीति के खिलाफ, शांति नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसको स्वीकार किया गया। आज की राजनीति में ये नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की राजनीति का मैं कहूँ जो स्तर गिरता जा रहा है, जी, बड़ा चिंताजनक है हमारे समाज के लिए भी जी, और पूरे राजनीतिक माहौल के लिए भी। जी, आज तो लोग फर्स्ट चॉइस के रूप में राजनीति को नहीं देख रहे हैं, सबसे जी, बड़ा मतलब चिंता की बात ये है। जी, आज अगर सारे जगहों से थक-हार के कोई व्यक्ति जी, अगर हार जाता है, थक जाता है, जी, जो सोचता है कि चलो मैं गाँव का प्रधान बन लूँ, वार्ड का हुँ, पार्षद बन लूँ जी, या चलो विधानसभा लड़ लूँ या जिला पंचायत लड़ लूँ, जी, तो ये कहीं न कहीं जो निराशा के भाव से राजनीति में जाने का जो ये एक सिलसिला जो लगातार बढ़ रहा है, जी, ये इससे राजनीति का स्तर गिर रहा है। इससे हमें अच्छे राजनेता नहीं मिलेंगे। जी। इसलिए आपने एक शब्द कहा था, मुझे बिल्कुल, याद है कि क्या कहा था, मुझे थोड़ा-सा याद नहीं, हर युवा के अंदर बिल्कुल। नेतृत्व क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हम जब बड़े आंदोलन के रूप में जब जी, वायरल हुई थी बहुत 15 से खबर ये। 20 हज़ार युवा जब पूरे वायरल पर हुई थी। घंटा घर को जाम करके रखा जो हृदय है देहरादून का, जी, घंटाघर एक ऐसी जगह है अगर वो जी, जाम हो गया तो पूरा देहरादून जाम हो गया। जी, और हम हमारे युवा साथियों ने पूरे दिन भर घंटाघर को जाम रखा जो जिनकी संख्या 15 से 20 हज़ार थी। जी, और उस दौरान जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो मुझे आभास था इस बात का कि ये लंबे समय के लिए मुझे ले जाने वाले हैं जी, और मुझे ये भी आभास था कि वो स्टेट से बाहर भी मुझे भेज सकते हैं और ये जी, पूरी प्लानिंग थी। जी, वो तो कुछ चीज़ें हुई जिससे ये चीज़ें अटक गई। जी, तो मैंने एक वीडियो बनाया और कहा जी, कि भई हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी, हम लोगों के बीच से ही सब जी, लोगों के अंदर नेतृत्व शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। जी, आज बॉबी कुमार जी, जेल के बाहर है, जेल के अंदर है, बॉबी जी, कुमार संघर्ष कर रहा है, नहीं कर रहा है जी, और अगर नहीं कर रहा होगा या जेल के अंदर होगा तो कौन करेगा? जी, हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर एक युवा के अंदर नेतृत्व शक्ति जागनी चाहिए जी, और हर एक युवा को नेतृत्व करना पड़े। बिल्कुल। और वो उसका माहौल आपने देखा होगा कि किस जी, प्रकार से पूरा बदलाव आया, जी, किस प्रकार से सरकार को झुकना पड़ा। जी, जिस नकल रोधी कानून के लिए हम लंबे समय से लड़ रहे थे, जी, रातों रात राज्यपाल को साइन करके एक कानून बनाना पड़ा बिल्कुल। और उस कानून को लागू करना पड़ा।
जी। जो पूरे देश के लिए एक सीख गई है। बिल्कुल। तो ये थे बॉबी पवार। मैं इनके परिचय में जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उनके बातों के मुताबिक, उनके विचार के मुताबिक आप सुनेंगे पूरे पॉडकास्ट को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। द वॉइस ऑफ परिवर्तन एक मिशन है, उन आवाज़ों को आगे बढ़ाने का, उन ख्वाबों को पूरा करने का और उन दबे-कुचले लोगों को सम्मान दिलाने का, जिनको शासन, प्रशासन और समाज कहीं कभी-कभी समाज से भी जो अछूते रह जाते हैं। उन्हीं के लिए बॉबी पवार काम करते हैं और आज वॉइस ऑफ परिवर्तन को बॉबी पवार ने समझ लिया। बॉबी पवार एक ऐसा नाम जिसको बच्चा-बच्चा जानता है, चूँकि वॉइस ऑफ परिवर्तन समाज के लिए किया जाता है और बॉबी पवार भी समाज के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा, आपकी चूँकि फैन फॉलोइंग भी बहुत है, वॉइस ऑफ परिवर्तन, अगर आपको लगता है कि वॉइस ऑफ परिवर्तन वाक़ई समाज के लिए काम कर रहा है, समाज की चिंता कर रहा है और समाज को एक मंच देने का काम कर रहा है, तो आप अपने प्रशंसकों से कह दीजिए थोड़ा-सा कि वॉइस ऑफ परिवर्तन के पॉडकास्ट शो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ देखिए और किस तरीके से हमारा काम है उसको एप्रिशिएट करिए, ताकि हम उन लोगों को मौका दे सकें जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, जो लोग वंचित रह जाते हैं। देखिए, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार पुनः, हुँ। और अपने जितने भी समर्थक हैं, जी। उन सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के बीच आज सच को दिखाने वाले और समाज के बीच इस प्रकार की जागृति लाने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और उनमें से वॉइस ऑफ परिवर्तन एक ऐसा नाम है। और मैं सबसे चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जितने भी तक ये वीडियो जाएगी, कि वो ज़रूर ऐसे चैनलों को, वॉइस ऑफ परिवर्तन यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करेंगे और उनको सब्सक्राइब भी करें और उनको लाइक भी करें और उनका समर्थन करें, जिससे इनका भी मनोबल बढ़े कि इस उत्तराखंड के लिए जो ये क्रांति है, मैं सड़कों पर रहकर कर सकता हूँ। कोई लिख के अखबारों के माध्यम से या अपने कविता के माध्यम से कर रहे हैं, जी। कोई न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में अच्छी भूमिका निभाकर उसको जी। पूरा कर रहे हैं, जी। कोई एक अच्छा प्रशासनिक रूप में उसको कर रहा है, कोई नेता के रूप में कर रहा है। तो अलग-अलग काम ज़रूर है, परंतु अगर एम सबका एक है, गोल सबका एक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ परिवर्तन आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और इसको आगे बढ़ाएँ। इसका प्रोमो जल्दी आएगा तो उसको हम शेयर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत भाई। बहुत-बहुत आभार। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। आपके साथ बैठ के वाक़ई बहुत एनर्जी महसूस हुई। ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हमारी समझ में आई। आपने बहुत सारी चीज़ें हमें दी। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।